भव्यात्मा हो भूमटसार जीवकान ग्रंथराज में अब काल परिवर्तन से आगे भव परिवर्तन में जाने से पहले कुछ प्रश्नोत्तर अगर है तो बात करेंगे। आचार्य भगवान आप कुछ कह रहे हैं। मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि 10 कोटि अदापल्य अवसर पिनिका 10 कोटि अदापल्य उत्सर पिनिका 20 कोटि अदापल्य बराबर एक कल्पकाल होता है, जिसमें एक काल परिवर्तन आपने माना। इधर तो यह कहा जाता है कि एक जीव एकेंद्रीय अथवा निगोज से अगर त्रस पर्याय को प्राप्त कर ले तो ज्यादा से ज्यादा वह 2000 सागर वर्ष तक ही त्रस पर्याय में रह सकता है, और नहीं तो अगर मोक्ष नहीं जाए तो वह वापिस स्थावर पर्याय में ही आता है अथवा निगोज पर्याय में। तो यह जब व्यवस्था है तो जीव काल परिवर्तन कैसा कर पाएगा? ये जरूर कर पाएगा, क्योंकि काल परिवर्तन करते वक्त आप स्थावर हो त्रस हो कौन सी पर्याय में हो उसकी यहाँ पर चर्चा ही नहीं है। आप कहीं से भी जन्म ले सकते हो, सिर्फ जन्म लेने के लिए उस समय की विवक्षा है, बस उतनी सी बात है। आप किसी भी पर्याय में ले सकते हो, किसी भी गति में ले सकते हो, किसी भी वेद के साथ ले सकते हो। मार्गणाओं का यहाँ पर कोई भी महत्व नहीं है। महत्व बस एक ही बात का है कि उस उत्सर्पिणी के प्रथम से लेकर के अंतिम समय तक क्रम क्रम से जन्म लेना है। वैसे ही अवसर्पिणी का भी पूर्ण करना है, और एक बार अवसर्पिणी पूर्ण हो जाए तो फिर उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के लगातार क्रम से मरण करना है प्रत्येक समय के ऊपर। बस इतनी बात है। हाँ, ये बात जरूर है कि एक समय जब एक समय आपका जब मिस हो जाएगा तो अगला समय आपको अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी उसके लिए आपको एक कल्पकाल तक रुकना पड़ेगा, 20 कोड़ाकोड़ी सागर तक रुकना पड़ेगा। और उस तब जब अगला मौका जब मिलेगा तभी आप उस पर जन्म ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, मरण कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये नक्की नहीं है। तो अगर नहीं करोगे तो वो वाला मिस हो जाएगा, फिर अगले समय के लिए आपको कल्पकाल तक रुकना पड़ेगा। तो इसीलिए तो ये काल परावर्तन में बहुत लंबा समय कहा गया है। अनंत क्षेत्र परावर्तन और अनंत अनंत द्रव्य परावर्तन उसमें हो जाएंगे। पर यहाँ पर त्रस की स्थावर की, हो सकता है कि जीव ने पहले त्रस की अपेक्षा से लिया है, अब वो स्थावर में घूम रहा है, इसकी कोई विवक्षा यहाँ पर नहीं है। क्योंकि एकेंद्रिय से फिर देव पर्याय में सागरोपम की आयु लेकर के जन्म तो लेगा नहीं, और भोग भूमि के पल्यों की जो आयु है वहां पर माने आधा पल्ले तक उन्होंने काल परिवर्तन किया है, तो फिर बाद में उसको एक समय बढ़ा करके भोग भूमि संबंधी पल्यों की स्थिति में वृद्धि करना है, तो फिर एकेंद्र आदि अथवा स्थावर निगोद आदि से तो वहां वह जन्म नहीं ले पाएगा। इसीलिए बिल्कुल मेरी ये जिज्ञासा थी। नहीं, उसमें कोई बात नहीं। मतलब वो अगर वही तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब लेने के लिए मौका आपको उस समय का आएगा तो पहले वाला अगर आपका लंबा सा भव है तो वो भव चलता रहेगा उसका। जैसे मान लो अगर कोई एक ही उसकी सागरों की आयु है, अब 20 कोड़ा कोड़ी, यहाँ पर तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर के पश्चात आएंगे, तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर में तो सबसे बड़ी बड़ी आयु भी निकल जाती है। बट अगर मान लो कोई भ्रमण कर रहा है, उसकी आयु वर्तमान पर्याय की आयु अगर उसकी उसकी पूर्ण नहीं हुई है तो वो जन्म नहीं ले पाएगा या फिर मरण नहीं कर पाएगा। तो इस अपेक्षा से जब देखते हैं तो बहुत बार ऐसा होगा कि वो मौका तो आएगा, वो समय तो आएगा कल्पकाल का, किंतु वो जीव जन्म और मरण करने की अवस्था में नहीं होगा, तो उसको फिर अलग अगली पर्याय तक के लिए रुकना पड़ेगा या अगले समय तक रुकना पड़ेगा। जी जी। अभी हम और इसके आगे जो भव परिवर्तन की बात करेंगे वहां पर आप जो कह रहे हैं अलग अलग भवों की चर्चा वहां पर जरूर होगी, क्योंकि वहां पर भव की विवक्षा होगी। जी। चलिए, एक आगे बढ़ने से पहले सुंदर एक चिंतन यहाँ पर हमारे डॉक्टर शैला दीदी जुड़ चुके हैं क्या? चलिए, डॉक्टर शैला दीदी ने एक बड़ा सुंदर यहाँ पर भेजा है हमको कि द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, और अब इतना बड़ा अनंतानंत सागर वर्ष काल परिवर्तन। रात्रि में ये सोचते ही रह गई, और आपने कहा कि हम सब घूम कर आए हैं तो भी हम डरे नहीं, लेकिन अब स्वाध्याय हुआ तो अब समझ में आ रहा है। पहले भी पढ़ा था लेकिन काल परिवर्तन इतना समय लगता है ये तो भूल गए। इस काल में तो कितने तीर्थंकर हुए, कितने केवली हुए, फिर भी हम नहीं सुधरे। हमें बड़ा अच्छा लगा ये बात। ये काल परिवर्तन हमने कितनी बार करा है, क्षेत्र परिवर्तन कितनी बार करा है, अनंत अनंत बात करा है। तो अनंत बार जब हमने काल परिवर्तन किए तो कितने
अनंत अनंत कल्प काल हम लोग भटक करके आए हैं, और हर एक कल्प काल में उत्सर्पिणी के और अवसर्पिणी के 24-24 तीर्थंकर भरतैरावत क्षेत्र में हुए हैं, और विदेह क्षेत्र में तो हमेशा होते ही रहते हैं। क्या हमने कहीं भी ऐसा जन्म नहीं पाया है कि हम भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करें? हो सकता है कि दिव्य ध्वनि का पान किया भी हो, किंतु उसको आत्मसात नहीं किया हो, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया हो, और इसीलिए तो भटकते रहे हैं। जब भरोसा कर रहे हैं तब यहां से आगे निकलने का मार्ग सुकर हो जाएगा। अब हमारे साथ स्वाध्याय है, और अब आगे फास्ट रनिंग करना है। बहुत अच्छे विचार है दीदी, बहुत अच्छा चिंतन है, हमें अच्छा लगा करके हमने सबसे शेयर किया। अगला प्रश्न आ रहा है अंजलि दीदी शाह नागपुर से, पूछिए दीदी। नमस्ते गुरुवर, वंदना भैया। मुझे ये पूछना था कि काल परिवर्तन में हुंडा और सर्पिनी भी तो काल आएगा, तो क्या उस समय यदि उसका जन्म हुआ तो हुंडा और सर्पिनी का पकड़ा नहीं जाएगा समय? कल भी इसके ऊपर चर्चा की थी, हुंडा अवसर्पिणी के ऊपर। तो नहीं अवसर्पिणी मुझे में से पता। कोई अवसर्पिणी का नाम हुंडावसर्पिणी है या स्वरूप हुंडावसर्पिणी है, उसमें कुछ अघटित घटनाएं घटती है, इतना ही उसका महत्व है। किंतु यहाँ पर वो उसका स्वरूप क्या है, उसमें कौन से तीर्थंकर होने वाले, इनकी कोई चर्चा नहीं है। हमें बस वो व्यवहार काल के उस समय की श्रृंखला में अगला समय जो रहेगा, उस समय के ऊपर जन्म लेने की विवक्षा है। अगर वो ले पाए तो ठीक है। अवसर्पिणी में क्या होगा, अब हुंडावसर्पिणी मान लो, इस हुंडावसर्पिणी जब शुरुआत हुई उसके पहले समय में, तो उस हुंडावसर्पिणी के पहले समय में कितने जन्म ले लिया, अब उसको अगला जन्म इसके अगले समय में लेना है हुंडावसर्पिणी के इस काल के, तब तक तो हुंडावसर्पिणी चली जाएगी, क्योंकि एक कल्प काल जाना है आगे। तो काल जाना है। अवसर्पिणी का हुंडावसर्पिणी हो या कोई भी अवसर्पिणी हो या कोई भी उत्सर्पिणी हो, एक कल्प काल में तो एक ही समय मिलना है हमको। बस एक ही उसका समय और पकड़ना कोई है वहां पर उसको। संबंध नहीं है, बिल्कुल संबंध नहीं है। धन्यवाद। हाँ मीनाक्षी दीदी। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। 20 कोड़ा कोड़ी सागर हम्म। और उनके उतने समय, हम्म। इनका चिंतन करते करते रोंगटे खड़े हो जाते हैं बस भैया जी। यही है संवेग भावना, और कुछ नहीं है। 16 कारण भावनाएं का चल रही है, 32 दिन का 16 कारण चल रहा है चैत्र महीने का, और हम हाँ। लोग तो हर रोज चढ़ा रहे हैं सब भावनाओं को। किंतु ये चिंतन जो हमारा है, और ये जो डर लग रहा है कि भाई कहाँ कहाँ घूम गए थे और अब हमें धर्म की शरण मिली है, बस यही भावना संवेग भावना है। ये निश्चय से, ये जो आपके भाव हो रहे हैं, वो निश्चय से हम उसको अर्घ चढ़ा रहे हैं। अर्घ चढ़ा रहे हैं मतलब हम उसको मान रहे हैं, उस पर श्रद्धान कर रहे हैं, उसकी महती को, महती की अनुभूति कर रहे हैं। बस यही संवेग भावना को हमको धारण करना है। ठीक है, चलिए। और यही जब उत्कटता से हम भावना भाते हैं, तब हम 16 कारण भावना में से एक भावना भा रहे हैं। इसकी बिल्कुल याद करना, मतलब जब तक चिंतन नहीं करेंगे तब तक 16 कारण भावनाएं भाई जाएगी क्या? नहीं भाई जाएगी। इसलिए चिंतन करने की आदत डालो। एक स्वाध्याय में बैठे, अभी तक वहां पर निष्ठापन क्रिया हुई नहीं हुई, दूसरे के लिए भाग गए। अरे जितना चाहे अलग अलग जगह पर स्वाध्याय करो, किंतु जो आपने स्वाध्याय किया है उस पर चिंतन करो। जैसे गाय करती है, गाय चिंतन नहीं करती है। गाय क्या करती है, दिन भर चरती रहती है, किंतु उसके बाद एक जगह पर बैठ करके वही घास जो खाई है उसको वापस मुंह में लेकर के चरवन करती है, करती है, बिल्कुल उसको छोटा करके फिर निगल लेती है। वैसे हमें भी दिन में जो स्वाध्याय किया है उसको एक बार तो, एक अंतर मुहूर्त तो, पौन घंटे तो बैठो कहीं तो, और उसका चिंतन करो कि आज हमने क्या पढ़ा और हमने क्या सीखा। और उसपे थोड़ा सा चिंतन ये भी लगा लेना कि मैं इसको कैसे धारण करूं। और बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है, कितने लोग फोन करके बोलते हैं कि भगवान भैया हम इतना स्वाध्याय जो अभी हम कर रहे हैं, हर रोज जो 1.5 घंटे की जो आदत लग गई है, हमें बहुत बदलाव आया है। हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले लोग कहते हैं कि हमें बदलाव आया है। हम पहले छोटी छोटी चीजों के ऊपर रिएक्ट करते थे, अब रिएक्ट नहीं करते हैं, अब सावधान होने की बातें सोचते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम लोग हमेशा सावधान रहे, किंतु सावधान रहना चाहिए, ये बात अब समझ में आती है। मतलब इसके ऊपर चिंतन हो रहा है, इसके ऊपर हम आगे आचरण में ला रहे हैं। बस यही बात है। सब लोगों को मेरा कहना इतना ही है, और खुद को भी संबोधन यही है कि दिन भर जितना पढ़ते हो, पीडीएफ हो, कान सुनते हो, पारस जिनवानी के ऊपर सुनते हो, अलग अलग जूम पर जाकर के सुनते हो, सिर्फ सुनने का काम मत करो। आज तक हमने बहुत सुना है,
अलग अलग बड़े बड़े गुरुओं से सुना है, धारण नहीं किया, इसलिए भटक रहे हैं। तो धारण करो, थोड़ा सुनो किंतु धारण करो, थोड़ा सुनो लेकिन धारण करो। ज्यादा सुनने का निषेध नहीं है, ज्यादा सुनेंगे और ज्यादा धारण करेंगे तो और जल्दी भागेंगे, तो अच्छी बात है। किंतु मैं आजकल जो देखता हूं वो देख करके मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को, और क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय ऐसा आ जाता है, अपने आप हमारा मानव स्वभाव है, हम इजी चीजों के लिए, सिंपल चीजों की तरफ हमारा मन दौड़ता है। और वो इजी क्या है? अरे पूजन करना है, अभिषेक करना है तो द्रव्य जुटाओ, सारी सामग्री करो, शुरुआत की सक्रियकरण की विधि करो, वो सब करने के बाद में फिर पूजा मुख्य विधि करके अभिषेक पूजन चालू करो, तो समय चला जाता है, हमें लगता है उसमें वेस्ट हो रहा है टाइम। ऐसे कहते हैं लोग कि भैया उसमें तो बड़ा टाइम वेस्ट होता है, वो 2 घंटे उससे अच्छा है कि मैं स्वाध्याय करूं। भाई मेरे, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में 6 आवश्यक जब बताए गए हैं, तब उन्होंने देव पूजा को पहले रखा श्रावकों के लिए, गुरु पास्ती फिर स्वाध्याय को रखा। तीसरा क्रम, इस ये 6 में से एक को दूसरा रिप्लेस नहीं कर सकता, सभी का अपना महत्व है। भूख लगेगी तो पानी पी करके नहीं चलेगा, प्यास लगेगी तो भोजन करने से नहीं चलेगा। प्यास प्यास बुझाती है, पानी प्यास बुझाती है, अन्न भूख मिटाता है। तो दोनों का अपना महत्व है, और ये दोनों किया करके सांस लेना देना बंद कर दी क्या? नहीं, उसका अपना महत्व है। इतना सब करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे नहीं, एक ही जगह बैठेंगे तो शरीर का क्या होगा, हालत हो जाएगी। उसका अपना महत्व है गमनागमन का। तो एक चीज दूसरी चीज को रिप्लेस नहीं कर सकती है। अभी मुझे कोई कोई मैसेजेस भेजता है, कोई कोई फोटोग्राफ्स भेजता है, भैया आज हमने ये विधान किया, कल हमने वो विधान किया, तीसरे दिन ये विधान किया। बहुत अच्छी बात है, मैं उसकी अनुमोदना करता हूं, बट भाई आपने विधान कैसे किया? एक नई आदत हमारे लोगों को लग रही है प्रमाद की वजह से। थोड़ा सा समय लूंगा इसके लिए मैं, क्योंकि इसके ऊपर बोलना जरूरी है। लोग, पहली बात तो है कि एक नित्य पूजा होती है और एक विशेष पूजा होती है। विशेष पूजा अनुष्ठान को ही विधान कहा गया है, उसकी अपनी अपनी प्रक्रियाएं होती है। वो प्रक्रियाओं को छोड़ करके एक हमेशा के लिए बनाया हुआ एक कागज का टुकड़ा हो, नहीं तो कपड़े का टुकड़ा हो मंडल का, वो हमेशा रख करके उसके ऊपर ही बस सीधे किताब में से अर्घ लेकर के बोल करके शुरू कर देना, ये विधान की पद्धति नहीं है। आप लघु विधान कहो, कुछ भी कहो, विधान विधान होता है। लघु विधान का अर्थ इतना ही होता है कि सिर्फ बीजाक्षर बोलो, किंतु बीजाक्षर बोलने से स्वाध्याय नहीं होता है। बीजाक्षर के साथ साथ के उसके पहले के अगर हम पद पढ़ेंगे तो वो पद पढ़ने से वो बीजाक्षर का जो अर्घ्य चढ़ रहा है वो किस चीज के लिए चढ़ रहा है वो समझ में आता है। और इसीलिए सारे पद्यों को पढ़ करके फिर बीजाक्षर के सहित भावों के साथ उत्तम द्रव्यों के साथ में अर्घ चढ़ाना चाहिए। हमने सभी चीजों को लघु 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 करते आए हैं। अरे कितना लघु करोगे? और इतना लघु करके जो समय को जो सेव कर रहे हो, बचा रहे हो, उस समय में क्या करोगे? टीवी देखोगे, सोफे पर बैठोगे, सोओगे, लोगों से बातें लड़ाओगे, फिर इसका फिर लघु करके क्या फायदा हो गया? ना सकलीकरण करोगे, ना संध्या वंदन करोगे, ना मंत्र स्नान करोगे, ना शुद्धि करोगे, सीधे सामने पट रख दिया, शुरुआत कर ली। ऐसे नहीं होता है। आगम में क्रियाएं जो बताई गई है वो सारी क्रियाएं, आप मुझे एक साधु दिखाओ, पिच्छेधारी एक दिखाओ कि जो अपने 6 आवश्यकों में शॉर्टकट मार रहा है। अरे हाथ में से पिच्ची उठा करके जहां आवर्त है वहां आवर्त करेंगे, मस्तक लगा करके उसमें शिरोन्नति करेंगे ही करेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, बट ये ऐसा नहीं कि उसको काट देंगे। तो इन चीजों को हमें देखना किसकी तरफ है? हमें गुरुओं की तरफ देखना है, क्योंकि हमें गुरु बनना है। एक दिन हमें उस महाव्रत की जगह पर जाना है। तो क्या ऐसी आदत लगाओगे, प्रमाद करोगे तो चलेगा? हर एक चीज का लघु, अरे मैसेज आते भैया लघु सहस्त्रनाम है क्या, लघु तत्वार्थ है क्या? जब जिनसे आचार्य भगवंत ने बोलते हुए कभी लघु की चर्चा नहीं करी है, लघु भक्तामर है क्या? ये और किस चीज को लघु करोगे? भोजन के समय तो लघु थाली की बात नहीं करते हो, वहां तो पूरी चाहिए। एक आध चीज भी कम है तो नहीं चलती है। चलती है क्या? नहीं चलती है। तो थोड़ा समझ लो, चीजों को, क्रियाओं को आगम के अनुसार करो, उस पर उन क्रियाओं में भी श्रद्धान होना चाहिए।
अगर क्रियाओं में श्रद्धा नहीं है, वर्तमान योग के पुराणों के ऊपर अगर श्रद्धा नहीं है, तो एक बार खुद की तरफ सोच करके जरूर देखना, जरूर सोचना, क्या हमारा भगवान की वाणी के ऊपर विश्वास है क्या? हम लोग अपनी बुद्धि लगा लगा करके विश्लेषण कर रहे हैं। आप बुद्धि लगा सकते हैं, आचार्यों को बुद्धि नहीं थी क्या? उनको गुरुमुख से जो प्राप्त हो गया उन्होंने वो आगे पढ़ा दिया, इतनी बात है। तो खैर, बातें तो आगे होती रहेगी। प्रश्न आपका मीनाक्षी दीदी ले लिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चिंतन चल रहा है और आपने अच्छा बताया कि ये जो चिंतन है ना बहुत महत्वपूर्ण है। दिन में जितना हम लोग स्वाध्याय पाते हैं, चिंतन जरूर करना चाहिए। और चिंतन के लिए 3 3 संध्या काल दिए है ना, बैठो चिंतन करते वक्त, सामायिक में बैठो। चलिए नीना दोषी दीदी, अगला प्रश्न। हमारी आवाज आ रही है? हम्म। आवाज आ रही है? हाँ हाँ। ये जो क्षेत्र काल परिवर्तन सब हमने सुना, थोड़ा थोड़ा जाना, तो डर भी लग रहा है खुद के बारे में। निंदनीय भी आ रही है कि हम कितने प्रमादी है। आज तक हम बस घूम रहे। तो सम्यक दर्शन चाहिए। तो हमने ये भी चिंतन किया थोड़ा सा, हमें अंजन चोर के बारे में ना ज्वेलसी होती कि वो चोर होके उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, और हम इतने परिवर्तन करके आ रहे, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए हम अपनी खुद की निंदा करें कि वो एक चोर होके उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करके वो आगे चला गया, और हम कितने दिन घूमते रहे, फिर भी हमें सिर्फ सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हो रहा है। सम्यक दर्शन प्राप्त करके हमारी गाड़ी आगे सीधी चली जाएगी, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए खुद की निंदा कर रहे हैं हम लोग कि बाप रे, और उस पे ज्वेलसी भी हो रही है कि वो चोर होके सम्यक दृष्टि हो गया। बिल्कुल ठीक दीदी, पर अब यहां से आगे हमें एक बात को हाँ पकड़ना है कि अब ये जेलसी जैसी जो बात है, वो तो उसके हाँ लिए हमारे पास भक्ति होनी चाहिए कि उसने इस प्रकार से चीजों को करा, और ये भक्ति का मार्ग हमें उस पे अंजन चोर ने दिखाया। और ऐसी हमेशा बात नहीं कि हमको सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ है, हमें सम्यक तो प्राप्त हुआ है। इसीलिए तो हर रोज 2 घंटे यहाँ पर 1.5 घंटे बैठकर इस पर विश्वास करके आगे चल रहे हैं, इसके जैसा अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके जैसे हम लोग बनने का प्रयास कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग को महत्व दे रहे हैं, कर्म सिद्धांत को महत्व दे रहे हैं। ऐसा सोच करके डर क्यों लग रहा है? क्योंकि इसको बिलीव कर रहे हैं, इसके पर श्रद्धान कर रहे हैं, यही सम्यक दर्शन है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारा सम्यक दर्शन पक्का नहीं है ऐसा कहते हैं, इसलिए फिसल जाते हैं। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति जब आती है तब फिसल जाते हैं, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। बस इतनी सी बात है, आगे बढ़ते हैं। और किसी का प्रश्न है भाई काल परिवर्तन पे? काल परिवर्तन पे किसी का प्रश्न? और हेलो। हाँ? आगे बढ़ेंगे फिर। सब लोग तैयार है भव परिवर्तन की तरफ जाने के लिए? और लंबा वाला चीज मिलने वाला है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सब लंबे 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 करते जा रहे हैं। अब भव परावर्तन को देखोगे तो आंख से आंसू निकलते हैं कि भैया भव परावर्तन क्या चीज है, कैसे, कितना वो करना पड़ेगा। अब चलते हैं भव परावर्तन की तरफ। भव परावर्तन के 4 भेद हो जाते हैं। चारों भेद भव परावर्तन के आपको अब यहां पर चार्ट के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। बहु परावर्तन, अब कोई भी परावर्तन कहीं से तो शुरू होता है और कहीं तो खत्म होता है, क्योंकि उसी विवक्षा से उसको लिया जाएगा। तो भव परावर्तन के 4 भेद हो। भव परावर्तन की जो शुरुआत है वो मुख्यतः से नरक भव से होती है। तो भव परावर्तन के 4 भेद: नरक भव परावर्तन, तिर्यंच भव परावर्तन, मनुष्य भव परावर्तन और देव भव परावर्तन। 4 भेद समझ में आ गए? और इसकी शुरुआत होगी नरक से। क्रम बना हुआ है, ये क्रम नहीं टूटेगा। पहले नरक भव, उसके बाद में तिर्यंच भव, उसके बाद मनुष्य भव, और मनुष्य भव के बाद में देव भव। ठीक है, देव भव के साथ में भव परावर्तन पूर्ण होता है। अच्छा, करना क्या क्या है? चित्र में तो हमें नारकी भी दिख रहे हैं, नीचे तिर्यंच दिख रहे हैं, फिर मनुष्य भी दिख रहे हैं, और देव भी दिख रहे हैं। भवन त्रिक दिखाया है।
मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा, सारे भवनेत्र मिथ्या दृष्टि नहीं होते, पर एक उनको रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया है, क्योंकि परावर्तन की बात चल रही है। चलिए अगले चार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है नरक भव परावर्तन। करना क्या है भाई नरक भव परावर्तन में? चलिए सबसे पहले ठीक से सुन लीजिए। अब इसमें से ज्यादा चित्र देखने के लिए नहीं है चार्ट में, तो हम जो बता रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देना, ठीक है? तो सबसे पहले करना क्या है? तो कोई जीव नरक गति में 10,000 वर्ष, अब यहां पर मुख्यतः हमें क्या करनी है, हर एक गति के जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु की तरफ ध्यान देना है। नरक में जघन्य आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। और उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर। ठीक है, तो 10,000 वर्ष से शुरुआत करना है। करना क्या है? तो कोई जीव जो शुरुआत कर रहा है भव परावर्तन की, सबसे पहले नरक भव परावर्तन में, वो जीव नरक गति में 10,000 वर्ष की जघन्य आयु, नरक की जघन्य आयु को धारण करके उत्पन्न हुआ। शुरुआत हो गई। अब करना क्या है उसने? अब 10,000 साल की आयु है, नरक गति में अकाल मृत्यु नहीं है, पूरी की पूरी 10,000 वर्ष की आयु खत्म करनी है। फिर अपनी 10,000 वर्ष की आयु पूर्ण करके नरक में मरण करके वहां से च्युत होगा। अब नरक से च्युत होकर के क्या होगा? या तो संज्ञ पंचेंद्रिय तिर्यंश, या तो मनुष्य। असंगी मर करके नरक जा सकता है, असंगी पंचेंद्रिय, किंतु नारकी मर करके असंगी पंचेंद्रिय नहीं हो सकता, उसे संगी ही बनना है। तो अब तो ये सौदनी बन गया, पर सौदनी कौन बना? तिर्यंश। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पहले तो 10,000 वर्ष की जघन्य आयु को धारण किया, फिर परिभ्रमण करता हुआ दूसरी बार जघन्य आयु धारण करके उत्पन्न हुआ। कहां पर? वही 10,000 वर्ष की आयु के साथ। कहां उत्पन्न होगा? 7 नरकों में से कहां उत्पन्न होगा? हमेशा पहले नरक के पहले पाथड़े में ही होगा। पहला पाथड़ा, पाथड़ा मतलब पहला पटल, उसमें ही तो होगा। तो दूसरी बार नरक में गया, कितनी आयु के साथ? 10,000 वर्ष की आयु के साथ, जगन्य के साथ। अपनी आयु पूर्ण की, अपनी आयु पूर्ण की बोलकर हम लोग तो आगे निकल जाते हैं। वो जीव को पूछो 10,000 वर्ष की आयु कैसे पूर्ण कर रहा है? मारकाट 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 करते करते फिर वहां से च्युत हो गया, फिर परिभ्रमण करता हुआ। क्यों? क्योंकि नरक से निकल करके अगला भव तो नरक का नहीं होता है, तो बीच में कोई तो जीव को परिभ्रमण करके फिर नरक में आना पड़ता है। तो तीसरी बार नरक आ गया, कितनी आयु लेकर? फिर से 10,000 वर्ष की आयु लेकर के। फिर मर गया, फिर परिभ्रमण करके चौथी बार नरक में आ गया, 10,000 वर्ष की आयु लेकर के ही आया। ऐसा कितनी बार आना है नरक में? बोलते शुरुआत में जघन्य आयु के जितने समय होते हैं, 10,000 वर्ष की आयु के जितने समय होते हैं, समय की परिभाषा कल देखी है। 1 सेकंड में कितने होते हैं? असंख्याता संख्यात होते हैं, सोच नहीं सकते इतने एक समय में, 1 सेकंड में है। तो 1 सेकंड के साथ में 1 मिनट करो, घंटे करो, वर्ष करो, और ऐसे 10,000 वर्ष कर लो। तो 10,000 वर्ष के जितने समय हैं, उतनी बार हमेशा 10,000 वर्ष की जघन्य आयु लेकर के ही नरक में जन्मा। और बीच बीच में परिभ्रमण तो करना पड़ेगा, क्योंकि नरक से निकल करके नरक का नहीं है। तो ये तो क्या हो गया? ये तो 10,000 वर्ष की आयु के सारे समयों के ऊपर पहले पूर्ण करेगा। अब 10,000 वर्ष के सारी समय पूर्ण हो गए, उतनी बार चला गया। अगली बार अब 10,000 वर्ष अधिक एक समय की आयु को धारण करके नरक में उत्पन्न होगा। एग्जैक्ट उतनी आयु, 10,000 वर्ष अधिक एक समय, मतलब उसके पहले मरने के पहले जो आयु बंद होगा वो 10,000 वर्ष अधिक एक समय का होगा। नरक में गया, फिर नरक से बाहर निकला, फिर परिभ्रमण करके अगली बार नरक में ही जाना है। कितना? 10,000 वर्ष अधिक 2 समय, फिर परिभ्रमण करके आओ, 10,000 वर्ष अधिक 3 समय,
आयु पूर्ण करके मरो नरक में, फिर परिभ्रमण करके आओ, 10,000 वर्ष अधिक 4 समय, 5 समय, 6 समय, करते 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 33 सागर की आयु लेकर के एक एक समय की आयु बढ़ाएंगे। हर बार, हर भव में एक एक समय की आयु बढ़ाते 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 जब 33 सागर की आयु धारण करके नरक में उत्पन्न होगा और 33 सागर की आयु पूर्ण करके जब नरक से निकलेगा, तब नरक भव परावर्तन पूर्ण हो गया। कितनी बार नरक में गया? कितनी बार नरक में गया? सोचो। 10,000 वर्ष की आयु के ही समय कितने हो गए पहली बार जाने के लिए, और फिर कुल मिलाकर 10,000 से लेकर 33 सागर तक के जो वर्ष है उनके समय करो। उन समयों में जाकर के उतनी बार नरक में उस जीव को जाना है, तब जाकर के नरक भव परावर्तन पूर्ण होगा। अब इसके पश्चात कौन सा करना है? तिर्यंच भव परावर्तन करना है। अब कौन सा करना है? तिर्यंच भव परावर्तन। क्या है तिर्यंच भव परावर्तन में? अब तिर्यंच पर भव परावर्तन में यही होगा। तिर्यंच की जगन्य आयु कितनी होती है? अंतर मुहूर्त। तो अंतर मुहूर्त के समय करो, अंतर मुहूर्त के समय करो, जितने भी आएंगे उतनी बार अंतर मुहूर्त वाली आयु के साथ ही तिर्यंच बनना। अगर 1,00,000 समय होते तो 1,00,000 बार तिर्यंच होना, तिर्यंच होकर के मर के फिर तिर्यंच होना, फिर मर के 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 तिर्यंच होना। हमेशा आयु कितनी? अंतर मुहूर्त। कब तक? अंतर मुहूर्त के समय पूर्ण नहीं होते उतनी बार। और मन में बात ये भी तो आती है, भाई तिर्यंच से मर करके तिर्यंच में जाए, जरूरी भी तो नहीं है ने? और अगर तिर्यंच में जावे तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा भी तो आयु मिल सकती है, तो वो वाला भव काउंट नहीं होगा। नरक में भी तो यही बात थी। 10,000 साल की आयु एक बार लेकर के अगली बार नरक की आयु तो बांधी, किंतु कितनी बांधी? 10,000 वर्ष अधिक 5 समय की बांधी। चाहिए थी कितनी? 10,000 वर्ष की बांधी। 10,000 वर्ष अधिक 5 समय नहीं चले। नरक में जाएगा तो सही, नरक में जाकर के आयु पूर्ण करेगा, मार काट करेगा, दुख भोगेगा, किंतु नरक भव परावर्तन आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक क्रम से एक एक समय नहीं बढ़ाएगा तब तक नहीं। और एक एक समय कब बढ़ाएगा? जब जघन्य आयु के सारे समय के उतनी बार उस भव को धारण करेगा, तब जाकर के आगे क्रम क्रम से एक एक समय बढ़ाएगा। ऐसे ही तिर्यंच में भी करना है। तो तिर्यंच में क्या क्या करेगा, कहाँ जाएगा? तो तिर्यंच में सबसे पहले कर्म भूमियों की आयु ले लेगा, क्योंकि कम से कम आयु जो तिर्यंचों की होती है वो सारी कर्म भूमि में होती है। और फिर तिर्यंचों में सबसे कम 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 आयु जो होती है अंतर मुहूर्त की, लब्ध पर्याप्तकों की होती है, पर्याप्तकों की होती है, सूक्ष्म की होती है, बादरों की होती है, स्थावरों की होती है। और जिनकी 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 जैसे जैसे होगी वैसे 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 अंतर मुहूर्त के जितने समय होते हैं उतनी बार पहले अंतर मुहूर्त की आयु लेकर के तिर्यंच बनेगा। कौन सा तिर्यंच बनना है, कहाँ बनना है, कोई विवक्षा नहीं। आयु महत्वपूर्ण है, उतनी ही आयु लेकर के बनना चाहिए। ठीक है, चलिए। हो सकता है कि एकेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक बने, नहीं तो पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक बने। दोनों के अंतर्मूर्त आयु होती है, बट अंतर्मूर्त कितनी? उतनी ही अंतर्मूर्त जो सर्वजगन्य अंतर्मूर्त होता है उसकी जितनी आयु के समय होते उतनी बार सर्वजगन्य अंतर्मूर्त लेकर के ही आयु की हमको उत्पन्न होना है। फिर एक एक समय बनाते बढ़ाते 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 कहां तक जाएंगे? कहां तक जाएंगे? उत्कृष्ट 3 पल्ले की आयु। अब जैसे ही 1 पल्ले की ऊपर की आयु हो जाती है तो फिर जीव तिर्यंच बनेगा, किंतु कौन सा बनेगा? भोग भूमिया बनेगा। मतलब पूर्व कोटि वर्ष तक की जो आयु है वहां तक कर्म भूमिया तिर्यंच बनेगा, और वहां से आगे एक एक समय जब बढ़ते जाएगा तब वो भोग भूमियों की आयु भोगेगा। अब भोग भूमि में से मर करके नियम से देव होगा, देव से फिर तिर्यंच में आना पड़ेगा।
अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो और मनुष्य में जाएगा, कहीं भी जा सकता है, देव से मनुष्य तिर्यंश दोनों बन सकता है। विवक्षा इतनी ही है कि हर बार आयु जो है एक एक समय बढ़ाते 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 3 पल्य की उत्कृष्ट आयु को जब धारण करेगा, तब जाकर के उसका तिर्यंच भव परावर्तन पूर्ण होगा। बीच में कितने सारे भव धारण करेगा, अगर वो क्रम में नहीं आते हैं तो नहीं गिने जाएंगे। समय तो काउंट किया जाएगा पर वो भव नहीं गिने जाएंगे। तिर्यंच के बाद कहा जाना है, मनुष्य में जाना है। मनुष्य की लघु सबसे जघन्य आयु कितनी है? सर्वजघन्य लघु मूर्त अंतर्मूर्त जितनी होगी उतनी अंतर्मूर्त, मनुष्य की अपेक्षा से अंतर्मूर्त। तो उस अंतर्मूर्त के जितने समय है उतनी बार वो जीव मनुष्य बनेगा अंतर्मूर्त की आयु लेकर के। अब मनुष्य कौन सा अंतर्मूर्त की आयु के लेकर के बन सकता है? लप्त पर्याप्त तक भी बन सकता है, गर्भ में आकर के मर भी सकता है, सम्मूर्छन होकर के भी मर सकता है, उसकी यहां विवक्षा नहीं है। बस मनुष्य बना अंतर्मूर्त की आयु लेकर के, तो अंतर्मूर्त के समयों की संख्या के बराबर उतनी बार वही आयु लेकर के सबसे पहले मनुष्य बनना है। घूम घाम करके मनुष्य बनो, घूम घाम करके मनुष्य बनो, घूम घाम करके मनुष्य बनो, फिर आगे चल करके फिर एक समय बढ़ाओ, एक समय बढ़ाओ, एक समय बढ़ाओ, ऐसे अलग 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 आयुओं को एक एक समय अधिक करते 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 एक एक भव को मनुष्यों में धारण करते हुए फिर उत्कृष्टता से 3 पल्य के मनुष्य की आयु को धारण करेगा, तब जाकर के मनुष्य भव परावर्तन पूर्ण करेगा। अब बीच में क्या क्या होगा आपको तो पता ही है, ये चिंतन के लिए छोड़ रहे हैं। अंकल जी, हाँ चाहे बस 2 मिनट देव की चर्चा पूर्ण कर लेते तो पूरा परावर्तन पूरा हो जाएगा, फिर प्रश्नोत्तर को ले लेते हैं। अब इसके पश्चात मनुष्य भव तो हो गया, अब देव के भव में चलते हैं। देव के भव में जगन्य आयु कितनी है? जगन्य आयु वहां पर भी 10,000 वर्ष की है। तो 10,000 वर्ष की आयु को लेकर के देवों में उत्पन्न हुआ, अपनी आयु पूर्ण करके मर गया, वहां से च्युत होकर के या तो तिर्यंज बनेगा या तो मनुष्य बनेगा। फिर 10,000 वर्ष के जितने समय होते हैं उतनी बार, प्रत्येक बार 10,000 वर्ष की ही आयु लेकर के देवों में उत्पन्न होना है। देव से च्युत होना है, परिभ्रमण करके फिर देव की आयु कितनी? 10,000 वर्ष की ही, फिर परिभ्रमण करके देव की आयु 10,000 वर्ष की ही, फिर आयु पूर्ण करके मर के परिभ्रमण करके फिर देव की आयु 10,000 वर्ष की। कितनी बार करना है? 10,000 वर्ष के जितने समय होते हैं उतनी बार। फिर एक बार वो संख्या पूर्ण हो गई तो 10,000 वर्ष अधिक एक समय की आयु, फिर अपनी आयु पूर्ण करके मरा, परिभ्रमण करके फिर देवों में जाना है, 10,000 वर्ष अधिक 2 समय की आयु, फिर आयु पूर्ण करके मरना, परिभ्रमण करना, 10,000 वर्ष अधिक 3 समय की आयु, फिर आयु पूर्ण करना, परिभ्रमण करना, 10,000 वर्ष अधिक 4 समय की आयु, फिर आयु पूर्ण करना, परिभ्रमण करना, ऐसे एक 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 समय के आयुओं को धारण करते 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 कहां तक जाना? हाँ दीदी, कहां तक जाना? नवे ग्रह तक भैया जी, जहां तक मेरी दृष्टि तक है। ही जाना है। क्यों? उसके आगे तो अनुदिशों में तो सम्यक दृष्टि होते हैं, और अनुदिश के और अनुत्तर के भव से एक बार नीचे आएंगे तो ज्यादा समय में हमारे पास है ही नहीं संसार में रहने के लिए, तो वो जीव वहीं से मुक्त, वहीं से मतलब वहां से आकर के जल्द से जल्द मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए ये देव भव परावर्तन 31 सागर की आयु प्रमाण तक ही माना गया है। क्यों? क्योंकि इसके आगे के जो भव है उसमें भव परावर्तन चलता तो है किंतु पूर्ण नहीं हो पाता, इसीलिए 31 सागर की आयु तक ही भव परावर्तन माना है, पूर्ण होने वाला भव परावर्तन। 31 सागर की देव की आयु जब पूर्ण करेगा तब जाकर के देव भव परावर्तन पूर्ण करेगा, और इसी के साथ में एक भव परावर्तन, इन चारों का समय जितना लग गया उसमें एक भव परावर्तन पूर्ण होगा। एक भव परावर्तन में अनंत काल परावर्तन पूर्ण होते हैं,
अनंतानंत क्षेत्र परावर्तन पूर्ण होते हैं और अनंता अनंतानंता अनंत ऐसे द्रव्य परावर्तन पूर्ण होते हैं। जी भैया जी, इसमें से जो अनंत अनंत गुना है। जो द्विचर्मा है, जैसे जो एक मिनट, स्वधर्म। एक मिनट, आपका प्रश्न लेने से पहले पहले आचार्य ऋषि की बात को हमने बीच में रोका था, तो आचार्य ऋषि की बात को ले लेते हैं और फिर आपके प्रश्न की तरफ आते हैं। आचार्य भगवान, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था, जैसे कि अभी नरक का जो वर्णन चल रहा था ना, हाँ 10,000 वर्ष की आयु लेकर के पहले नरक पहले पटल में गया जगन्य आयु। तो पहले नरक में निरंतर भव की अपेक्षा 8 8 बार बार, जा सकता है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक, 8 बार ही जा सकता है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ऐसे सातों ही नरकों में निरंतर भव की अपेक्षा ये क्रम बंधा हुआ है। तो पहले नरक में वह 8 ही बार जा सकता है। उसके बाद फिर भवांतर को प्राप्त करके फिर आगे का क्रम वह चालू रख सकता है। लेकिन निरंतर की अपेक्षा ये निर्धारित किया गया, तो फिर आगे के वह परिवर्तन कैसे पूरा करेगा? इसीलिए तो इसमें जो दुर्लभता है वो और बढ़ जाती है। तो जब लगातार 8 बार ही जा सकता है, बट जावेगा यही भी जरूरी नहीं है। अगर मान लो कोई जीव जाता भी है 8 बार, तो भी उतनी ही आयु धारण करके जाएगा, इसकी क्या गारंटी है। अगर अब हम लोग मान भी लेते हैं कि कोई 10,000 वर्ष की ही आयु लेकर के लगातार 8 बार पहले नरक में चला गया, मतलब नरक में गया, एक भाव बीच में तिर्यंश का लिया, फिर से 10,000 वर्ष की आयु बांध करके, क्योंकि वहां से निकल करके कहा जाना है, संगी में जाना है। असंगी की आयु जो है वो कम से कम बांधेगा, तो संगी बन करके फिर असंगी पंचेंद्रिय बनेगा, असंगी पंचेंद्रिय बन करके 10,000 वर्ष की आयु को बांध करके जाएगा। तो ये जिस तरीके से जहां से भी जाएगा वो 10,000 वर्ष की आयु के साथ ही जाना पड़ेगा। अब मान लो 8 के 8 बार लगातार जाने के पूरे हो गए, तो अगली बार जब नरक की आयु बांधेगा, भले वो नरक जा रहा है, किंतु अब वो पहले नरक नहीं जा पाएगा, वो अगले दूसरे नरक या आगे के कहीं भी नरक में जा सकता है, तो वो वाला गिनती में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर आयु भी तो ज्यादा होगी। तो वहां की आयु पूर्ण करके फिर उन नरकों से निकलेगा, फिर परिभ्रमण करके अब वापस वो पहले नरक में जाने के लिए तैयार। क्यों? क्योंकि बीच में और एक नरक का भव हो चुका है। तो इस प्रकार से जो दुर्लभता है, वो दुर्लभता आगे आगे वाले नरकों में और बढ़ जाएगी, क्योंकि लगातार वहां जाने का क्रम, उसकी जो संख्या है वो कम होती जाती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अच्छी बात के लिए तो दुर्लभता शब्द का प्रयोग करना उचित है, लेकिन नरकों में जाने के लिए कोई होड़ लगी है कि इसको दुर्लभता कैसे कह सकते हैं? दुर्लभ का अर्थ यह है कि दुर्लभ, लाभ शब्द यहां पर कहा जा रहा है, तो रेयरेस्ट रेयर, मतलब ये ऐसे होने के लिए जिसके जैसा, किसको कहा जाता है, काकतालिक न्याय कहते हैं, मतलब बहुत, क्या कहें उसको, हिंदी में शब्द क्या लगा, इंग्लिश में तो इसको रेयरेस्ट रेयर कर सकते हैं, तो हिंदी में क्या कहेंगे इसको, हिंदी में और किसी के पास प्रश्न मिल रहा है, शब्द मिल रहा है कि किसी को, जो रेयरेस्ट रेयर होता है। आचार्य कह रहे हैं बहुत ठीक है, अति दुर्लभ, क्योंकि अच्छी चीज को प्राप्त करना अति दुर्लभ कहते हैं। यहां पर लाभ होना मतलब प्राप्त होना, इस अपेक्षा से अगर लेते हैं तो मुझे दुर्लभ शब्द समझ में आया। रेयरेस्ट टू रेयर ये इंग्लिश में है, बहुत कम, रजनी दीदी बहुत कम शब्द भी नहीं लगता, क्योंकि बहुत कम संख्यात्मक हो गया। यहां पर संख्यात्मक की अपेक्षा से, प्राप्त होने की अपेक्षा से कठिनता, ये कह रहे हैं। जी। तो प्राप्त होने की अपेक्षा से कठिनता के लिए अगर कठिनतम, कठिनतम के लिए भी वो हार्डशिप शब्द अलग से आ जाता है, कठिनतम कहने के लिए नहीं, कम से कम शब्द नहीं होगा वहां पर, क्योंकि ये प्राप्त होने के लिए इतना सरल नहीं है, इस प्रकार से कह सकते हैं। इतनी सरलता से प्राप्त नहीं हो सकता है, इतना इजीली प्राप्त नहीं कर सकता है। इजीली और हार्डशिप जब लगाओगे तो कठिनतम शब्द आएगा, क्योंकि अकेले कठिनतम की यहां पर बात नहीं है। तो यहां पर पॉसिबिलिटीज की, शक्यताओं की अपेक्षा से जब वर्ण कहते हैं, तो शक्यता की अपेक्षा से दुर्लभ, देखो शोभना दीदी वही दुर्लभ से दुर्लभ कह रही है, बट इसीलिए मुझे दूसरा शब्द नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने दुर्लभ शब्द लिख दिया कि रेयरेस्ट टू रेयर, इस प्रकार से, क्योंकि संख्यात्मक नहीं है, कठिनात्मक नहीं है, ये दोनों के पश्चात शक्यता की अपेक्षा से शक्यता, प्राप्त करने की शक्यता बहुत कम है, इस अपेक्षा से ये वर्ण। और पंकज जी, हाँ हेलो, जब
एक एक समय की वृद्धि करते हुए जाना है अपने को, क्योंकि आपने पहले से ही बोल दिया है कि ये भव परावर्तन नरक से शुरू होता है, फिर तिर्यंच आदि बताया आपने। तो 10,000 वर्ष में 8 बार तो वह गया निरंतर, वहां तक तो उसका चैनल बराबर चलता रहा। फिर आपने बता दिया दूसरे आदि भव में भी वह जा सकता है, तो ये चैनल उसका टूटा नहीं क्या? फिर नहीं 8 बार तो नहीं गया। नहीं, पहले भी टूट सकता है गुरुदेव, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं तो ऐसी मैंने ये कर लिया भी, अगर कोई लगातार जावे तो 8, निषेध नहीं कर सकते कोई लगातार पहले में जा रहा है, इसलिए हमने 8 कहा कि तू 8 के लिए भी जरूरी नहीं कि सब लोग वैसे ही जाए। कोई जा सकता है, पहली बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर के पहले नरक में गया, अगली बार नरक की आयु बांधी, दूसरे तीसरे की भी बांध सकता है। जरूरी नहीं कि वो पहले में ही जावे या लगातार जावे। बट अगर लगातार जावे तो भी उतनी ही आयु लेकर के जावे, ये फिर से और रेयर हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। तो इसीलिए जो वहां की उन्होंने कंडीशन बताई है, कंडीशन ये है कि पहले 10,000 वर्ष की आयु को लेकर के ही जाना है। अब जी इसको उन्होंने पहला नरक दूसरा नरक नहीं कहा, किंतु कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 10,000 वर्ष की आयु नियम से पहले स्वर्ग में, पहले नरक में ही होगी। तो इसीलिए यहां पर आयु की अपेक्षा से गणित लगाया है और आयु की अपेक्षा से कथन किया है, तो इनडायरेक्टली इसको नरकों में भी लगा सकते हैं। और फिर साथ साथ में जो बाकी के सिद्धांत चलेंगे, जैसे कि आपने कहा 8 बार 7 बार, कितनी बार लगातार जा सकते हैं, ये सिद्धांत हमको देखना पड़ेगा। फिर नरक से निकल करके दोबारा नरक में जाने के लिए बीच में एक दूसरा कम से कम एक भव लेना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, या फिर एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय तक अगर बीच में ही चला जावे, पंचेंद्रिय बन गया, यहां से नरक से छूटा पंचेंद्रिय में गया, और पंचेंद्रिय तिर्यंच से वापस मान लो कि विकलेंद्रिय में चला गया, तो विकलेंद्रिय से निकल करके फिर नरक में जाने के लिए उसको, मतलब बाकी के जितने भी सिद्धांत है नरक में जाने के, वो सारे सिद्धांतों को साथ में रखते हुए हमको इसकी दुर्लभता की तरफ देखना पड़ेगा कि भाई आपको जाने का क्रम ये है, आप पा पाओगे इतना इजी नहीं है, किंतु जब तक इसको नहीं पाओगे तब तक ये परावर्तन पूरा नहीं होगा, ये इसका अर्थ जी। अभी आप भव परावर्तन के अंतर्गत देव के आपने 31 सागर ग्रह संबंधी बताया है ना। है। 31 सागर है नवग्रह की उत्कृष्ट पटल की अपेक्षा। हाँ तो अधिकतर प्रवचनों में लोग मुनियों को यह टोमना मारते हैं, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रह को उपजायो, है ना। नहीं तो नहीं, क्या अनंत बार मुनि उपजा, वो जो है वो तो अनंत बार तो मुनि का नहीं, 32 बार मुनि बनोगे, भावलिंगी बनोगे तो मोक्ष हो जाएगा। तो ये जो द्रव्यलिंगी और ग्रैवे की अपेक्षा से वर्णन हमको देखना पड़ेगा उसका। और मैं दूसरी बात कह रहा अच्छा हाँ। हूँ। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रवे को उपजायो उपय निजातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, ये ऐसा जो बार बार प्रवचनों में वगैरह साधु लोग भी कहते हैं, शास्त्रों में भी आया है। तो क्या अपन गृहस्थियों में यह बात को घटा नहीं सकते क्या? श्रावक व्रत पाल अनंत बार स्वर्ग 16 उपजाए, पै निजातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, यही बात गृहस्थ श्रावकों के लिए भी अपन क्यों नहीं कह सकते? बिल्कुल, ऊपर वो ऊपर तो उनसे असंख्यात बार हो जाएगा। महाव्रत ऊपर के आ जा रहे तो श्रावक तो असंख्यात, उससे असंख्यात बार अपनी अधोगति कर सकता है। जी पर हो सकता है कि यहाँ पर वो कवि ने कथन उत्कृष्टता की अपेक्षा से, मतलब आप देख उत्कृष्ट, आप मनुष्यों में उत्कृष्ट पदों को धारण करके भी आप फिसल सकते हो, ऐसा दिखाने के लिए शायद उन्होंने उस प्रकार का वर्णन किया होगा। अथवा क्रियाकांडात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट क्रिया का तो पालन करे, लेकिन आत्मज्ञान आत्म स्वरूप का बोध ना हो, आत्मानुभाव ना हो, भेद विज्ञान तत्व ज्ञान ना हो, और शरीर आश्रित क्रियाक्रम करते जा रहे, कठोर से कठोर, जो गृहस्थों से हो नहीं सकता मुनियों से होता है, उस अपेक्षा उदाहरण बिल्कुल माने यहाँ पर बिल्कुल। मुनि मुनि के चारित्र की क्रिया की उपेक्षा अथवा मुनि पद की उपेक्षा का भाव नहीं है। नहीं यहाँ पर आत्म स्वभाव, आत्म अनुभूति, आत्म परिचिति, आत्म अनुभव, आत्म ज्ञान न होने पर ये क्रिया अगर कर रहे हैं कितना भी बढ़ चढ़ कर, तो कोई कार्यकारी नहीं है मोक्ष मार्ग में, ये जताने के लिए शायद किया होगा। तो बिल्कुल यही भाव हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि फिसलन की अपेक्षा, क्योंकि अगर कोई सम्यक दृष्टि बन करके अगर महाव्रती अगर वहां पर ग्रैवेग में जा रहा है, तो उसके लिए तो अनंत बार तो सिद्धांत के विरुद्ध हो जाएगा, आगम के विरुद्ध हो जाएगा, वो तो अनंत बार जाने की चांस ही नहीं है वहां पर भावलिंग के साथ में।
अगर ग्रहवेग में अनंत बार तो कोई जाने की चांस ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो वर्णन आया है कि भाई आपने महाव्रतों को भी धारण करके अगर सम्यक को धारण नहीं किया है और ग्रहवेगों में जाकर के सुख को पाया है, तो मतलब फिसलन हो गई आपकी, तो इस अपेक्षा से उसको लेना चाहिए। तो नवग्रह वेग तक कोई एक एक समय बढ़ाते हुए जा रहा स्थिति वृद्धि करते हुए, तो इसका अर्थ 16वें स्वर्ग में जाने वाला जो उत्कृष्ट श्रावक व्रत, अनुव्रत का पालन करने वाला, उन व्रतों को भी स्वीकार करते करते तो आगे श्रावक व्रत से मुनि व्रतों को पालन करके तो आगे गया है। माने ग्रस्त बिल्कुल, बन उसके करके बिना तो जा ही नहीं सकता। ग्रस्त के व्रत, उपवास, पूजा, दान आदि करके भी वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर लिया, तो श्रावक का व्रत भी तो निष्फल ही कहा जाएगा। और ये ज्यादातर वर्णन जो है ये इतने बड़े परावर्तन का जो है ये सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से है ही नहीं है, ये मुख्यतः से मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से ही वर्णन है। क्योंकि इतने बड़े बड़े परावर्तन सम्यक दृष्टि करेगा नहीं, वो तो अर्धपुद्गल परावर्तन में ही निकल जाएगा। करेगा नहीं, इसका मैं फिर से और एक बार में क्लैरिफिकेशन करूं, करेगा नहीं का मतलब वो पूरा नहीं कर पाएगा। वैसे तो परावर्तन ये व्यवहार काल है, व्यवहार काल तो चलता ही रहता है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ तो उसका आंशिक भाग तो करता रहेगा, पर उसके पूरा होने की अपेक्षा से कोई उसका महत्व नहीं है, इसलिए उसकी अपेक्षा से वर्णन नहीं, यहाँ पर मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से ही वर्णन किया गया, इसीलिए 31 सागर तक जाकर के ही रोक दिया उसको। तो प्रकारांतर से ये जो भवपरावर्तन का वर्णन किया जा रहा है, उसका तात्पर्य निकलता है, चाहे वो मुनि हो, चाहे श्रावक हो, चाहे गृहस्थ हो, आत्मबोध, आत्मा अनुभव और भेद विज्ञान, तत्व ज्ञान होना, ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ललिता दीदी का यहाँ पर है कि सहसा विश्वास नहीं होता पंच परावर्तन के नियम पर। ललिता दीदी क्या कहना चाहते हैं पूछ लेते हैं। हाँ दीदी, अनम्यूट किया है आपको, बोलिए। नमस्ते आचार्य श्री, वंदना भैया और सब प्रतिमाधारी को वंदना। बहुत 3-4 बार चूंकि इस पर तो किताब भी लिख चुके भैया, इसलिए जान रहे हैं, लेकिन फिर भी सारा सुन के, सारा लिख के भी लगता है ऐसा हो सकता है क्या कि 10,000 वर्ष के कितने समय एक आवली में आ सकते, 10,000 वर्ष अब में दीदी आप कितने बिल्कुल समय। ठीक रहे हैं कि ऐसा दिमाग में आता जरूर है, किंतु जब हम अनादिकाल ये कहकर के आगे जाते हैं, अगर अनादिकाल के ऊपर हम लोग जब चिंतन करेंगे तब पता चलता है कि ये अनंत परावर्तन हो चुके हैं, क्योंकि काल उतना है। नहीं तो फिर तब तक हमने क्या किया, तब तक हम लोगों ने किया क्या फिर, क्योंकि ये हाँ, एहसास होता परावर्तन भैया, है तो एक के एहसास बाद कहाँ एक होता है, है कि अनंत सारे एक काल साथ से चल चल रहे रहा हैं। है, हाँ एहसास ही नहीं होता। और आचार्य श्री जो अभी एक है उसमें मेरा ऐसा चिंतन चलता है, चूंकि केवल ज्ञान रूपी उपलब्धि मुनियों को ही होती है, आत्मज्ञान की उपलब्धि, इसलिए वो श्रावक के जाने का तो वहां जाता रहे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब वो है ना नवग्रेवक का यही यही तो बात है कि उत्कृष्टता की अपेक्षा से उन्होंने कहा, क्योंकि जब महावृत्ति की फिसलन है तो अनुवृत्ति की तो फिसलन की क्या कथा कहे, वो तो फिसलेगा ही अनुवृत्ति का तो वो फिसलेगा। है नहीं ना, कहीं केवल ज्ञान की उसे तो है, वो तो चल ही रहा, चलता हाँ, रहे भले। बिल्कुल अरे बिल्कुल। मुनि, चूंकि मुनि व्रत जो कि केवल ज्ञान प्राप्त करने का जो पद है, उस पद को पाकर के भी नहीं प्राप्त कर पाता है। हाँ, ये भाव ही रखना पड़ेगा उसका हाँ, भी। ये भाव थोड़ा सा लगता है मेरे को यहाँ पर। बहुत है। चलिए नमस्ते आचार्य श्री, वंदना भैया। प्रमोद जी, आपका प्रश्न, उसके बाद स्वाति कद्री दीदी, फिर रूबी जैन दीदी। नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं है, वो शायद पहले था, हो गया पूरा। अच्छा ठीक है, स्वाति कद्री दीदी। दीदी ठीक से अनम्यूट करना, म्यूट हो गया बॉक्स। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। किसी की समाधि मरण होता है या किसी जो संलेखना पूर्वक मरण करता है, तो बोलते इसके 2-3 भूमि ही मोक्ष जाएगा। तो इतना बड़ा परिवर्तन देखकर ऐसा लगता है 2-3 भूमि कैसे जाएगा, और हमसे तो प्रमाद और दोष होते ही रहते, तो हम कब ये सब पूरा करेंगे, ऐसा मन में विचार आया। देखो दीदी, बात तो यह है कि ये सारे परावर्तन जो है ना, बड़े बड़े परावर्तन, ये मुख्यतः से मिथ्या दृष्टि जी हुई जो अनादिकाल से कर रहा है। एक बार सम्यक दर्शन हो जावे तो उसके पास अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा काल नहीं बचता है, अधिक से अधिक। इस प्रकार की जब चर्चा आती है, और अर्धपुद्गल परावर्तन उससे बड़ा द्रव्य परावर्तन है, उससे डबल जो है अर्ध वो द्रव्य परावर्तन है या पुद्गल परावर्तन है, उससे अनंत गुना क्षेत्र परावर्तन है, उससे अनंत गुना काल परावर्तन, उससे अनंत गुना भव परावर्तन। तो ये आगे वाले जो परावर्तन है उसके लिए तो सम्यक दृष्टि के पास तो समय है ही नहीं ना, उसके पहले ही तो मोक्ष चला जाएगा और इन सब संसार से भटकंती से दूर हो जाएगा। इसीलिए
जो 2-3 भोग की बात है, 7-8 भोग की बात है, भव्यता की बात है, ये सब सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद की बात है, आचरण को धारण करने के बाद की बात है। इसलिए वो जीव जो है उनकी अपेक्षा से तो ये तो ऑलरेडी उन्होंने चक्रव्यूह को भेद लिया, सम्यक दर्शन को पा लिया, रत्नत्रय को धारण कर लिया। इसका मतलब है ये पंच परावर्तन का चक्रव्यूह उन्होंने भेद दिया। अब तो उनको सिर्फ पार निकल करके जाना है, जो ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन, कम से कम 2-3 भव, 7-8 भव, जो भी बीच वाले भव है वो लगा लेना मध्यम की अपेक्षा से। अब बचे बात अभव्यों की, बची बात अनादि मिथ्या दृष्टियों की, कि भाई जो भव्य भी है किंतु अब तो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि, अभी तक उसने सम्यक तो पाया नहीं है, ऐसा जीव तो परावर्तन कर रहा है, कर रहा है, और कर रहा है मतलब क्या है, ये व्यवहार काल की अपेक्षा से कथन है, पहले ये सब समझ लो। ये कर रहा है मतलब कोई ऐसी बात नहीं कि जाकर के आज हम लोग जैसे अनुष्ठान के लिए बैठ जाते हैं, हाँ भाई चलो 10 दिन अयोध्या में जाकर के विधान करना है, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो हम लोग जो हमारे जो कर्म का जो रागद्वेष की अपेक्षा से आश्रय हो रहा है, अलग अलग भाव धारण कर रहे हैं, अलग अलग गतियों में जा रहे हैं, अलग अलग आयु को धारण कर रहे हैं, शरीर को धारण कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर जन्म ले रहे हैं, अलग अलग गतियों में जन्म ले रहे हैं, ये सब इसी का तो नाम, इसी को 5 विभागों में जब छाटा गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तब उसका नाम पंच संसार या पंच परावर्तन हुआ। और ये पंच परावर्तन किस प्रकार से हम करते आए हैं उसकी ही ये गाथा है। और चूंकि जैसे ललिता दीदी ने कहा कि क्या ऐसा सचमुच में हो सकता है, कभी ऐसा मन में विश्वास, ये मैं अश्रद्धान की बात नहीं कर रहा हूं, मन में ऐसे विचार उठते हैं, जरूर उठते हैं, जिज्ञासावच उठते हैं, किंतु ये जिज्ञासा उठती है तब हमें शांत करने के लिए भाई अतीत काल कितना गया, इसमें ये अतीत काल इतना बड़ा है, एक परावर्तन नहीं, ऐसे अनंत परावर्तन, भव परावर्तन हमने कर दिए हैं, अनंत भव परावर्तन। और ये कैसी बात है, ये कहां से आ गई, ग्रंथों में है। और ग्रंथों में कहां से आ गई, सिर्फ और सिर्फ केवली भगवान ही जान सकते हैं, अनंत जीवों के बारे में जा सकते हैं कि ये अनंत जीव कब से परावर्तन, किस तरीके से परावर्तन कर रहे हैं, वो अनादि को अनादि से ही जानेंगे और इस प्रकार के परावर्तन करते हैं, यही तो बात उनकी दिव्य ध्वनि में आएगी। तो हमारी बुद्धि, मैंने पहले भी बताया कि हमारी बुद्धि जो है वो कितने काल तक का सोच सकती है, कितना वहां तक का ग्रहण कर सकती है, कितने की अनुभूति कर सकती है, इन सब से ये परे है। जैसे आपने कैलकुलेटर्स के ऊपर भी देखा होगा, कैलकुलेटर्स के कैपेसिटी के बाहर का कोई कैलकुलेशन उसको आप दे देंगे तो वो अंत में एक ई शब्द लगा करके, ई अक्षर लगा करके छोड़ देता है, इन्फिनिटी। अर्थ क्या है, ये मेरे कैपेसिटी से बाहर है। वैसे हम लोगों को भी, पर कैपेसिटी से बाहर है फिर भी एग्जिस्ट करता है, वैसे ही हमारे सोच के, अनुभूति के बाहर है, किंतु ऐसा होता है। कैसे समझेंगे, आज तो आज्ञा सम्यक तो से समझेंगे, जिस दिन केवल ज्ञान होगा उस दिन उसकी अनुभूति भी हो जाएगी। और एक बात थी भैया जी, अभी हम कयास बांध सकते कि हमारी आयु 70 है, 80 है, वैसे नारकी में भी हमें अंदाज लगा सकते हैं या मालूम होता है क्या अभी इतनी हमारे वाक्य आयु वगैरह? नहीं, अलग अलग चीजें हैं, आयु कर्म को समझना, आयु कर्म को जानना। अब इसको जानने के लिए निमित्त ज्ञान भी होता है, अवधि ज्ञान भी होता है, बट अवधि ज्ञान में क्या जानेंगे, कितना जानेंगे, कितने समय का जानेंगे, इस सब की मर्यादाएं है। नारकियों की अपेक्षा से मर्यादा है, देवों की अपेक्षा से अपनी अपनी मर्यादा है। तो मर्यादा के अंतर्गत जो पुद्गल की जो पर्याय दिखती है उनकी अपेक्षा से वर्णन वहां पर आ जाएगा। बाकी एग्जैक्ट अगर आपको जानना है तो केवल ज्ञान ही चाहिए। ठीक है। और मैं तो यूं कहूंगा, एक जिज्ञासा करके ठीक है कि भाई कितनी बची है, पर अगर हम ऐसा मान करके चले कि मैं तो तैयार हूं कब भी आ जावे, क्यों, वस्त्र बदलने के जैसा है, अरे मैं तो वेट कर रहा हूं। यहां पर तो प्रतीकात्मक, जिन अकृत्रिम चैत्यालयों की प्रतीकात्मक चीजें बना करके हम दर्शन कर रहे हैं, अब तो मुझे साक्षात दर्शन करने हैं। अब तक तो भगवान की वाणी यहाँ पर जूम पर सुन रहे हैं, गुरुओं के मुख से, पारस जिन वाणी पर सुन रहे हैं तो साक्षात सुन रहे गुरुओं के मुख से, बट वो जो तीर्थंकरों के द्वारा आई है उसका साक्षात पान करने का समय आ चुका है। इसकी तरफ ध्यान दे दो, इसकी तरफ ध्यान देगो तो आकुलता नहीं होगी, आर्त ध्यान नहीं होगा, और ये जो देह परावर्तन है ये सुलभ हो जाएगा, आगमुक्त हो जाएगा। हमें उसकी तरफ ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए रूबी दीदी। रूबी जैन दीदी, आवाज आ रही है मेरी? चलिए, जब वो उपलब्ध होगी तब हम बात करेंगे। और किसी का प्रश्न?
अर्चना दीदी पूछिए। सबको बहु परावर्तन समझ में आ गया? आज ज्यादा हाथ नहीं आ रहे ऊपर। मेरे ख्याल से नमस्ते बाकी गुरुदेव वंदना परावर्तनों भैया के जी। सारे जो नियम है वो यहाँ पर भी लग रहे हैं और इसीलिए शायद समझने में इजी हो रहा है। हाँ अर्चना दीदी पूछिए। भैया जी मैं ये बोल रही थी कि तिर्यंच और मनुष्य का एक ही स्टाइल से होगा भव परावर्तन पूर्ण, और देव और नारकी का मतलब जघन्य आयु 10,000 और 33, उसमें तो नरक में तो 33 सागर जाएगी, लेकिन देव में 31 सागर जाएगी। बिल्कुल, ये वहां मतलब, लेकिन सिमिलैरिटीज इसमें है, कुछ मैं सिमिलैरिटीज है, गति अगति, चारों गतियों के जीवों की गति अगति, मतलब मर करके कहाँ जाएंगे और कहाँ से जन्म लेकर के वहां आ सकते हैं, नहीं, इन सब की हाँ अपेक्षा से वो, कुछ सिमिलैरिटीज मिल जाएगी। हाँ हाँ वो उसी के लिए बोल रही हूँ। लेकिन जो तिर्यंच वाला है और मनुष्य वाला है, उसमें उनकी जब एक 3 पल्ले की आयु होगी तो वो भोग भूमि वाले मनुष्य और भोग भूमि वाले तिर्यंच ही बनेगा। और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ठीक, ना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और एक पूर्व कोटि तक मतलब ये कर्म भूमि का तिर्यंच बनेगा, कर्मभूमि को इतना एक पूर्व कोटि ये तक है, क्लियर है। एक पूर्व कोटि तक कर्मभूमि, उसके एक पूर्व आगे एक एक समय होगा तब भोग भूमि। एक पूर्व कोटि जैसे कंप्लीट होगा वो भोग भूमि में जाने लगेगा, ऐसा बिल्कुल ये पूछना था मैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ओके जी जी ठीक। वहां पर असंख्यात वर्षायुष जो कहा गया है वो प्रधानता से कहा गया है, किंतु वहां पर संख्यात आयुष वाले भी एक पूर्व कोटि अधिक एक समय इस प्रकार से भी पाए जाते हैं। अंजलि दीदी। जी और ये पूछना था कि अभी 10 सागर तो उसकी नरक की सबसे जघन्य आयु है, जैसे उसने एक समय आगे का जन्म लेना है, तो क्या पटल भी चेंज होंगे उसके? अब हर एक पटल की जो जो उत्कृष्ट आयु है उसको क्रॉस करेंगी तो अगली जगह पर चले जाएंगे। मतलब ये जघन्य आयु की बाद वहां उत्कृष्ट तक उसी पटल में जन्म लेगा, दस और हजार फिर 10,000 वर्ष वाले कहाँ तक जन्म सकते हैं, वहां वहां तक जन्म। पहला। हाँ, मतलब ये जरूरी नहीं कि भाई इंद्रक में ही जन्मना है, क्या श्रेणीबद्ध में जन्मना है, क्या प्रकीर्णक में जन्मना है, उसकी यहाँ पर विवक्षा नहीं है। न पहला नरक 10,000, यहाँ पर नरक की संख्या भी नहीं दे रहे हैं वो, 10,000 वर्ष की आयु अच्छा, लेकर के नरक में जहां जन्म सकते हैं वहां जन्म लो। ये बट ये उत्कृष्ट इनडायरेक्टली हमको तक। समझ में आता है, इनडायरेक्टली समझ में आता है कि भाई इतनी तक की आयु होने तक वो तो पहले नरक में होगा और फिर पटल बाय पटल आपको जाना पड़ेगा। जान। ठीक है, अब यहाँ पर भी लेशा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आयु हाँ, बांधने कैसे के लेशा लिए, लगेंगे? हाँ, बिल्कुल आयु अपकर्ष काल, ये हर, क्योंकि हर एक भव परावर्तन में चर्चा किसकी है, आयु बांध करके वहां जाने की चर्चा है। तो आयु बांधने के लिए अपकर्ष काल, और अपकर्ष काल में लेशा, लेशा के मध्यांश, ये सारा का सारा प्रकरण आपको बीच में लेना पड़ेगा चिंतन में, तब जाकर के नरक में जाना है। नरक में जाना है तो भाई नरक की आयु के लिए बंधक के योग्य परिणाम कौन कौन से होते हैं, उसके लिए लेशा कौन कौन सी होती है, ये बात तो चलो हो गई, प्रकृति आयु कर्म की प्रकृति हो गई। स्थिति उतनी पड़ने के लिए कषाय किस प्रकार के होनी चाहिए, लेशाओं में से कापोत लेशा होनी चाहिए, कापोत लेशा से बढ़ करके वहां जाना सही होनी चाहिए। चाहिए। मतलब इतने सारे सिद्धांत समझ गया के सर। साथ वो वाली कंडीशन को फुलफिल करना और वहां चले जाना, ये हर एक बार उस जीव को करना है। मतलब जो दुर्लभता है वो किस लिए है, क्योंकि बाकी किसी भी सिद्धांत को धक्का ना पहुंचाते हुए आपको ये क्रम को पार करना है, और इसीलिए ये क्रम बनेगा, सुलभता से बनेगा ये जरूरी नहीं ये है, भी नहीं। सुलभता से नहीं बनेगा, किंतु बनेगा ही नहीं ऐसा है ही नहीं, क्योंकि बनेगा जरूर, इसीलिए तो केवली भगवान ने बताया है। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि सिर्फ वो मरने के बाद सिर्फ तिरंच यानी असंज्ञ के नहीं, संज्ञ तिरंच ही बनेगा, वहां से फिर से नरक में आएगा इसी आयु के साथ, तो या तो एक समय ज्यादा लेके फिर से तिरंच यानी तिरंच नरक तिरंच देखो नरक ऐसे ही करता 1,000 रहेगा वो। 10,000 वर्ष की आयु बांधने के लिए जो जो चाहिए वो उस पर्याय से आना पड़ेगा उसको, क्योंकि एक यानी बार आप तिरंच। एक कंडीशन रखते हो तो उस कंडीशन के लिए आपको जो लगने वाली सामग्री है उसका विचार करना ही पड़ेगा। आगे चल करके जाने के लिए जब 33 सागर की आयु का प्रश्न आएगा तो वज्र वृषभ नारद सहनन के बिना तो 7वें नरक में जाता नहीं जीव, जाएगा ही नहीं। मतलब तब इन सब चीजों का भी आपको विचार करना है कि जब माने वो आयु बांध, हाँ अच्छा, वो जब आयु बांधनी है तो उसके लिए लगने वाली जो सामग्री है वो सामग्री भी होनी चाहिए। हाँ जी, अच्छा।
माने विवक्षा एक की मुख्यता है, एक की गौणता है। अभी भव परिवर्तन चल रहा है, पहले काल परिवर्तन चल, लेकिन हर परिवर्तन में द्रव्य क्षेत्र काल भव यह सापेक्ष, उसको लेकर के ही अपन काल परिवर्तन आगे घटा चलना। सकते। इसी बिल्कुल, प्रकार उसके बिना बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर पहले द्रव्य परावर्तन में अगर नौकर्म वर्गणाओं को भी अगर खींचना है तो भी योग महत्वपूर्ण है, और योग मतलब राग द्वेष की अपेक्षा से होने वाले जो योग है वो योग की चर्चा वहां वो पर भी चलेगी। उसके बाद में कर्म परावर्तन की अगर हम चर्चा करें तो कर्म को आकर्षित करने के लिए भी राग द्वेष और लेशा इनका ही संबंध है। उसके आगे बढ़ करके क्षेत्र परावर्तन की अगर हम चर्चा करेंगे, अवगाहना को धारण करना है शरीर की एक एक प्रदेश को अधिक बढ़ते हुए, तो शरीर के लिए नाम कर्म मतलब वापस कर्म पर कर्म सिद्धांत ही आ गया। कर्म मतलब वहां पर लेशा आ गई, उसको आश्रव के लिए कारणभूत। आगे परक्षेत्र की अपेक्षा से जब जन्मना है तो कहाँ जन्मना है, तो कौन कौन प्रकार की अवगाहना लेकर के एक एक प्रदेश को बढ़ाते हुए जब जहां जन्म लेना है तो अलग अलग प्रकार की पर्याय, अलग अलग प्रकार के मतलब गति नाम कर्म से लेकर के आयु नाम कर्म तक सारे वहां पर सिद्धांत आएंगे, तो उसके लिए भी लेशा जिम्मेदार है। काल परावर्तन में उन उन समयों के ऊपर जन्मने की और मरने की बात है। तो जन्मने का अर्थ होता है कि भाई उस गति में जाना या उतनी उस समय को आपकी आयु पूर्ण करना। आयु पूर्ण करना मतलब फिर से हम कर्म के बारे में आयु कर्म की चर्चा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आयु कर्म के लिए फिर से अपकर्ष काल, लेशा, सारा कर्म सिद्धांत बीच में आएगा, और उसको आकर्षित करने वाला योग। तो योग योग तो हो या लेशा को हो, एक ही चीज हो गई। भव परावर्तन के लिए भी लेशा और भाव परावर्तन के लिए तो साक्षात लेशा, क्योंकि वहां पर तो प्रकृति स्थिति अनुभाग सबकी चर्चा चलेगी। तो इसका मतलब है कि परावर्तन सबका सार एक ही है। इस परावर्तन का अर्थ होता है संसार 5 प्रकार के, और संसार मतलब भटकना, और ये भटकना किसकी वजह से है? लेशा की वजह से है। भटकना किसकी वजह से है? लेशा की वजह से है। तो इसीलिए लेशा में हमारा क्रम होना चाहिए, अशुभ से बचते हुए शुभ में रहना, और एक समय इस प्रकार से आ जाएगा कि ना शुभ ना अशुभ और अलेशा होकर के इस चक्रव्यूह से भेद पा करके आगे निकल जाना, यही रास्ता है। और एक अभी बातें करते करते एक चिंतन मन में आया कि अभी जैसे नरक या तिर्यंचो या मनुष्य या देव, ये जो परावर्तन चल रहा है, क्या उस वक्त जो हम एक एक समय से लब्ध पर्याप्त तक जो आगे आगे बढ़ रहा है, उस टाइप का परिवर्तन तो इसमें शक्य नहीं होगा फिर? नहीं, शक्यता ऐसे मत कहो, आप उसको दुर्लभता कहो, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं वो तो शक्य है, इसीलिए परावर्तन में केवली भगवान की वाणी में आ गई है। तो ये जो नहीं नहीं क्रम वो, बना हुआ है, तो हाँ जीव एक ही नहीं, असंख्य असंख्य अनंत अनंत जीव इस प्रकार से परावर्तन करते थे, करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। बस इतनी सी नहीं नहीं बात है मतलब कि मुझे हर एक मुझे का वो अलग कहना है अलग कि दुर्लभता है। नहीं, मुझे ये पूछना था कि यदि ये परावर्तन चल रहा है, नरक कहो या मनुष्य या तिर्यंच देव, तो इस वक्त जब वो इतनी आगे की आयु लेके जा रहा है, तो उतना कम आयु और इतने कम समय का शरीर धारण करके, उतने अवगाहना धारण करके वो जीव वो भी परावर्तन कैसे चलेगा? पैरेलल चलते रहते हैं। अब मान लो कि पहले नरक की आयु जो है, उस पहले नरक में जब वो जा रहा है 10,000 वर्षों के साथ में, तो वो अब वहां पर जन्मेगा, तो नरक में जहां जन्म रहा है वो नरक का जन्मना भी आकाश की अपेक्षा, लोकाकाश की अपेक्षा कोई ना कोई तो प्रदेश है ही है। इसका मतलब है परक्षेत्र परावर्तन से उसका संबंध हो गया। फिर नारकी जन्म के समय कोई ना कोई तो अवगाहना को धारण करेगा, इसका मतलब है उसका स्वक्षेत्र परावर्तन से भी संबंध हो गया। नारकी वैक्रिक सब प्रकार की नौकर्म वर्गणा को भी लेगा, इसका मतलब है उसका नौकर्म परावर्तन से भी संबंध हो गया। वो कर्म की स्थिति जब उसने आयु बांधी, तब वो कर्म की प्रकृति स्थिति अनुभाग की अपेक्षा से, 4 प्रकार के बंध की अपेक्षा से उसने किस प्रकार की कर्म वर्गणा को ग्रहण किया, इसका मतलब है कर्म परावर्तन के साथ उसका संबंध हो गया। जब नरक में जन्म रहा है तब कौन से समय में जन्म रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो काल परावर्तन से भी उसका संबंध हो रहा है। बात इतनी है कि जो क्रम था, क्या उस क्रम में से जो आपने क्रम जहां छोड़ा था, वहां उस क्रम पर आप इस भव के या जन्म के या काल के या द्रव्य के या क्षेत्र की अपेक्षा उस क्रम को वापस कैच कर रहे हो क्या? अगर कर रहे हो तो वो परावर्तन का काउंट एक एक से बढ़ जाएगा, नहीं तो वो रुका हुआ है, काल की उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। इतनी बात। क्या इसमें ये समझ सकते हैं कि यहाँ तक कि मतलब जो छोटे नहीं कह सकते, म्हणजे छोट्या छोट्या आयुष्याचे म्हणा किंवा त्या छोट्या समयाची
ते परिवर्तन आधी झालेलं असेल मगच हे परिवर्तन सुरू होईल असं म्हणता येईल का? वही होगा ना, क्योंकि नरक में शुरुआत 10,000 वर्ष से हो रही है, वर्ष की, नरक की हाँ। अपेक्षा से जघन्य आयु से उत्कृष्ट आयु की तरफ जा रहा है। तिर्यंच मनुष्य और देवों में भी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट की तरफ जा रहे हैं। बट इसी क्रम से आप धारण कर पाओगे ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। धन्यवाद। तो जाना मैं तो समझ इसी गई। रास्ते है। बिल्कुल। लेकिन माने चिंतन आता है तो समझ में नहीं आता कि कैसे नहीं, लगाए, इसलिए कैसे तो ये चिंतन के लिए बाकी के सिद्धांत को पक्का साथ लेकर के जाओगे तभी तो, नहीं तो फिर कोई भी उठपटांग हमारे मन में जिज्ञासा आ सकती है, ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या। ये सब के लिए आपको सिद्धांतों को लेकर के चलना पड़ेगा जो बाकी के सिद्धांत है उनको। आचार्य जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, ये सारा जो डिटेल्स से जो दिया गया, इसका ये जीव को समझाना है कि इस देह को जीव ने अनंत बार प्राप्त किया। इस देह के संबंधित जो परिवार मिले, परिजन मिले, उन्हें भी हमने अनंत बार प्राप्त किया। स्वर्गों के सुखों को भी भोगा, उतना ही साताजन्य सुख का अनुभव किया। नरक के दुखों को भी हमने बड़े बड़े दुखों को सहन किया। ये मर्त्य लोक में रहते हुए मनुष्य जीवन में जो सुख मिलती है वह अल्प सुख है, इसलिए अल्प सुख पाकर के घमंड ना करे, और कोई दुख आ जाए तो विचलित ना हो, धर्म नहीं छोड़े, क्योंकि इससे भी बड़े बड़े दुख हमने नरक अवस्था में भोगे नाना प्रकार के। तो ये समझाने के लिए जो क्या है, ये सारा द्रव्य परिवर्तन क्षेत्र जहाँ भी जन्म लेते हैं, जन्म की भूमि पर मोह हो जाता है, साधु संतों को भी हो जाता है, अन्य लोगों को तो है ये परिवार 4 दिन छोड़ना उनसे भारी पड़ता है। तो ये क्षेत्र के संबंधी ममत्व भाव है, वो भी कम करने के लिए क्षेत्र परिवर्तन कहा। और उम्र में मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, ये दीन भाव, अहम भाव जो है ना, वो कम करने के लिए भी हमने देवलोकों को, देवलोक में इससे भी कितने सागरोपम की आयु को मैंने प्राप्त किया। तो ये सारा वैराग्य सम्यक दृष्टि से इस चीज को देखने का यहाँ जो क्या है उद्देश्य है। उद्देश्य यही है, बाकी कोई परावर्तन किया, पंच परावर्तन तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, या उनको कोई ऐसा कोई बड़ा पद मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं। जन्म मरण ये जीव किया है, बहुत दुख भोगा है, ये जीव को अंदर तक बात पहुंचाने के लिए आचार्य ने इस चीज का वर्णन किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया गुरुदेव। आपके बातें सुनकर के एक मन में मेरी जिज्ञासा ऐसी उठ रही है कि इस भाव में जो हमने गलतियां की है, मालूम होते हुए भी, या फिर जिनवानी का स्वाध्याय करते हुए जो चीजें हमको पता है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये मालूम होते हुए भी जो हाथ से जो अभी मिस्टेक्स हो चुकी है, जो गलतियां हो चुकी है, वो अगले भाव में हम दोहराए नहीं, इसके लिए वहां याद आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगले भाव का ही क्यों सोचे, माने इसी भाव में हम और आज और अभी कैसे सुधार सकते हैं, तो ये यहाँ तो, दृष्टि से। यहाँ की बात तो गुरुदेव अभी तो पता है कि भाई हमने मिस्टेक की थी, अब नहीं करेंगे, बड़ा सीधा उत्तर मिल जाता है। अगले भाव में मैं याद रखना चाहता हूँ कि भाई वापस वही क्योंकि पहली गलतियां नहीं करेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे, नई गलतियों की बात तो अलग है, बट पहली गलतियां कम से कम ना करें, इसके लिए कोई उपाय है क्या? बस उपाय का आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मानुभव और आत्म उपलब्धि से और श्रेष्ठ संसार में कोई उपलब्धि नहीं है। ये बात बिल्कुल मन तक नहीं बैठे, ये आत्मा के कण कण में इसमें प्रदेश प्रदेश तक पहुंच जाए, आत्मा के प्रत्येक ज्ञान अविभाग प्रत्येक क्षेत्र की भावना पहुंच जाए, तो अगले जन्म हमारा बहुत ही अच्छा रह सकता है। बहुत बढ़िया, मतलब हम अपनी गलतियों की तरफ ध्यान देने से अच्छा है करना क्या है आगमुक्त आगे, इसके ऊपर ध्यान रखें, उसी के ऊपर कंसंट्रेट करें, और वही प्रति समय अपने मन को हम लोग ट्रेन करते रहे कि मुझे करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, ताकि इन्हीं भावों के साथ वहां जाए तो अपने आप ज्ञान में तो उस चीज साथ में जाएगी जाएगी। प्रमोद जी अगला प्रश्न जल्दी से, 5-6 हाथ ऊपर है, मेरा समय पूर्ण हो चुका है, बस एक एक 5-5 10-10 सेकंड में पूरा करना है, जल्दी जल्दी चलो प्रमोद जी। मेरे पास विशेष ज्यादा नहीं है, आप बाकी पूछ लीजिए। चलिए कुसुम छावड़ा दीदी मुंबई। वंदना भैया जी, बाकी का तो सब सॉल्व हो गया। एक मन में एक प्रश्न उठा कि
नारकियों में इतना दुख भोगते भोगते अपन कैसे लेचा संभालेंगे, योग कसा ये कैसे संभालेंगे? लेश्या मार्गना में चर्चा हो गई दीदी इसकी, लेश्या को कैसे संभालना है। योग हमने बहुत बार बोला है कि योग को संभालो, अपने आप लेश्या ठीक हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि पहले वाले कर्म तो हमको तकलीफ देने वाले ही है, वो तो उदय में आने वाले ही है। किंतु अभी हम अपने योग को बंद कर दो, शुभ में रख दो, रिएक्ट मत करो। इनडायरेक्टली आज की भाषा में करो तो रिएक्ट मत करो। गुस्सा आ रहा है, अहंकार आ रहा है, मायाचारी करने के भाव हो रहे हैं, अपनी इमेज बढ़ाने के लिए मायाचारी करने के भाव हो रहे हैं, लोभ ममत्व, वो सबको जो लग रहा है ना, ध्यान पूर्वक उसको होने मत दो। बस अगर उसको संभालेंगे तो निश्चित शुभ रहेगी। नहीं नहीं, नरकों में तो विपरीत स्थिति मिलती है ना भैया, यहाँ नहीं। अब नरकों की बात छोड़ो, यहाँ पर भी तो प्रतिकूल परिस्थिति मिल ही रही है। वहां में याद करना बड़ा मुश्किल है, वहां तो नरक में जाना ही नहीं ना। यहाँ नहीं, मैं तो नरकों की बात कर रही हूँ कि नरकों में अपने को इतनी विपरीत परिस्थितियां मिलेगी। नहीं नहीं, अब नहीं मिलेगी। अब क्यों मिलनी है? अब नहीं, अब उसका ऐसा कांड थोड़ी किया है कि नरक में जाएंगे। यही तो कम से कम इतना तो सोच लिया है। हाँ, जो जा रहे हैं उनके ऊपर करुणा भाव बेचारों को अभी तक समझा नहीं है, तो वो समझ करके एक दिन वो भी तो अपनी आत्मा का उद्धार करेंगे। ठीक है ना। चलिए रेखा दीदी जल्दी से। पंकज जी, कुसुमताई का जो प्रश्न है ना वो बहुत सही है, क्योंकि एक तो क्षयिक सम्यक दृष्टि है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किए है, और इसके होते हुए भी चारों तरफ से द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव सभी तरफ से प्रतिकूलताएं रहती हुए और परस्पर उदरित दुखा, ये तो और भी भयंकर। तो ऐसी स्थिति में वो अपना क्षयिक सम्यक तो कैसे बनाए रखेगा, वेद ज्ञान कैसे बनाए रखेगा? और क्षयिक सम्यक तो इस प्रकार से बनाए रख सकता है, क्षयिक सम्यक तो इस प्रकार से बनाए रख सकता है क्योंकि वो निराबाध है, क्योंकि उसको बाधा डालने वाली चीजें जो है उन्होंने हमेशा के लिए उसको समूल नाश किया है, तभी तो क्षयिक सम्यक तो बना हुआ है। मिथ्यात्व प्रकृति का समूल नाश किया है उन्होंने, तो इसीलिए उनको वापस वो बाधित करने वाली ही नहीं है। इसलिए जितने भी दुख आदि चीजें हो रही है वो चारित्र को, क्योंकि है चतुर्थ गुण स्थान, तो चारित्र को तो मलिन कर सकती है। मतलब राग होगा, द्वेष होगा, किसी सामने वाले नारकी को देख करके हो सकता है कि कुछ याद आकर के उसके प्रति ममत्व होगा, या फिर एकदम से द्वेष भाव होगा, ये सारी चीजें होगी, किंतु श्रद्धा में ढलित नहीं होगा। श्रद्धा में जो वितराग भगवान जो बैठे हुए हैं उनका जो मार्ग है वो बिल्कुल चलायमान नहीं होगा, क्योंकि उसको चलायमान होने के लिए वहां पर नहीं, उल्टा है, जिनके पास सम्यक्त्व नहीं है उनको वहां की वेदना अनुभव ये उनके सम्यक्त्व का कारण है नारकियों के लिए। इसलिए वेदना को चारित्र में होने की अपेक्षा से देखो तो बहुत खराब है, किंतु दर्शन में होने की अपेक्षा से देखो तो क्षयिक वाले को तो कुछ हाथ नहीं लगा सकती, और बाकी वाले उनको तो याद दिला करके सम्यक्त्व को दिला सकती है। इस प्रकार से हमको नरक की वेदना की तरफ देखना चाहिए। तो देखो, ये चर्चा तो बहुत बार चलती है, बहुत बार हम लोगों ने करी है कि नारकी क्या करता होगा, कैसे करता होगा, बाल बिल्कुल सही है। तो ये बातों को चर्चा कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से हम रखोगे तो तीर्थंकर प्रकृति का जीव हो, क्षयिक सम्यक दृष्टि हो, इन सब की अपेक्षा से ये वर्णन बिल्कुल लागू होगा। कि जो क्षयिक सम्यक दृष्टि है उसको उसका श्रद्धान चलायमान करने वाली कोई चीज तीनों कालों में नहीं है। स्वयं गोमटसार में जीवकांड में एक गाथा आचार्य भगवान ने इसके बारे में दी है कि तीनों कालों में ऐसी कोई जीव नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि जो क्षयिक सम्यक दृष्टि के श्रद्धान को चलायमान कर सके। फिर नरक की तो बात ही नहीं है। ठीक है, क्लियर जी? कुसुम दीदी आपके लिए प्रश्न था ये? क्लियर नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ? अच्छा, इतना ही समझ लो कि नरक में जाकर के नरक के दुख भी उनके श्रद्धान को चलायमान नहीं कर सकते, बस इतना उसका ये है। और ये केवली भगवान का वचन। नहीं भैया, अभी आपने ही बताया कि वहाँ लेशिया को अपने को संभालना है, अरे भाई लेशिया, एक मिनट, लेशिया चारित्र, एक मिनट, आपका प्रश्न आप ही की तरीके से उत्तर देता हूँ। लेशिया चारित्र मोनी है कि दर्शन मोनी है? चारित्र मोनी है। और फिर सिद्धांत मिथ्यात्व में जाने वाली बात जो है वो किसकी है? दर्शन मोनी की चारित्र मोनी की? दोनों जुदा है, वो अलग है। एक चीज दूसरे को नहीं मिटा सकती, एक चीज दूसरे को नहीं मिटा सकती। और एक अनंतानुबंधी है जो दोनों को मिटा सकती है, और उसकी तो विसंयोजना उन्होंने अनंत काल के लिए की है। अब तो अनंतानुबंधी की संयोजना होनी ही नहीं है, उनके लिए कोई कारण ही नहीं बचेगा। जो होगा वो चारित्र मोहनीय कर्म। और चौथे गुण स्थान में, अरे जीव को ऐसा गुस्सा आ सकता है कि सामने वाले की जान ले लूं,
और ये नरकों में नहीं, यहां भी ले आ सकता है। जब भरत चक्रवर्ती को भाव हुए थे, क्या माला पहनाने के लिए बाहुबली भगवान के ऊपर चक्र चलाया था क्या? भाई होते हुए भी तो क्या वो सम्यक दृष्टि थी, क्या मिथ्या दृष्टि थे? तो ऐसा सम्यक दृष्टि को, ऐसा चारित्र मोहनीय की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि को ऐसा मत कहो कि उनको गुस्सा, अरे बहुत सारी चीजें सम्यक दृष्टि को हो सकती, इसलिए तो चौथे गुणस्थान में छह लेशा कही है। जब कृष्ण लेशा भी हो सकती है सम्यक दृष्टि के, तब तो कोई भी भाव, और वो सारी चीजें जो है वो चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से है, श्रद्धा दर्शन मोहनी की अपेक्षा से नहीं है। इसकी तरफ ध्यान देखना। और इसके लिए और एक बार गोबर साहब जीवकान की गाथा का मैं आधार लेकर के आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, हम पहले ऐसा ही सोचते थे, बहुत पहले, जब तक गोबर साहब का स्वाध्याय नहीं हुआ था, कि भाई चौथे गुण स्थान में जीव है, अगर मान लो रात्रि भोजन त्याग नहीं छोड़ रहा है, रात्रि भोजन त्याग नहीं छोड़ रहा है, अभक्ष का नहीं छोड़ रहा है, मालूम होते भी नहीं छोड़ रहा है, तो उसका सम्यक तो मलिन हो रहा है, वो सम्यक तो से च्युत हो रहा है। ऐसा नहीं है। गोमट साहब में बिल्कुल डंके की चोट के ऊपर आचार्य भगवान नेमिचंद्र महाराज कह रहे हैं वहां पर कि उसका श्रद्धान गलत नहीं होता है, वो चारित्र उसने अभी तक धारण ही नहीं किया, तो चारित्रिक बात अलग रख दो। चारित्र कंप्लीटली अलग है और श्रद्धान अलग है। चारित्र की बातें श्रद्धान को मलिन नहीं करती है, ये प्रधान कथन। ठीक है, किस विवक्षा से किया गया है उस। ठीक है दीदी, क्लियर? आप तो क्लियर है। चलिए, अब रेखा दीदी जल्दी से बोलिए। नमोस्तु गुरुवर, वंदना भैया। अब ये परावर्तन तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव और भाव, ऐसा ही क्रम है, लेकिन जब क्रम नहीं है ना, अच्छो पैरेलल चलते हैं, हर एक पैरेलल चलते हैं। क्रम है, किंतु ये मत सोचना कि द्रव्य के बाद क्षेत्र होगा, नहीं, पांचों एक साथ चल रहे हैं। तो ये पैरेलल एक साथ चल रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन हर एक परावर्तन में कषाय, लेशा, योग, ये सब कारणीभूत है। तभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सभी परावर्तन को भाव परावर्तन के ऊपर ज्यादा निर्भर है क्या? क्योंकि उसमें तो जीव के भाव जैसे बनेंगे वैसा ही उनका जितना भ्रमण अनंत सागर वो कर रहा है, तो कारण की बदल हो अपेक्षा, जाएगा क्या? आप जो कह रहे हैं कारण की अपेक्षा संसार का कारण लेशा है। हाँ, सारा वर्णन चल रहा है परावर्तन भटकन संसार का, उसका कारण लेशा। बात खत्म। अब लेशा मतलब भाव, चारित्र मोह, ये सारी चीजें उसके पर्यायवाची जितने लगाने लगा उसको, तो उसके हर एक ऊपर का, हम ले सकते बस हैं। बात इतनी करनी है कि कारण कुछ भी हो, ये लेशा भी होवे हर एक का, हाँ, कि इनमें विविधता क्यों बनी है, पांच भाग क्यों किए हैं, हर एक का स्वरूप और स्वरूप का जो कारण है, या जो जो उसकी जो मीमांसा है, उसकी जो विवक्षा है, वो अलग अलग प्रकार से है। इसीलिए संसार के 14 भाग, मूल में 5 और ज्यादा से ज्यादा 14 भाग जो है वो उन्होंने कर लिए। हाँ। ठीक है, चलिए। नमस्ते। हाँ, रजनी दीदी बोलिए। नमस्ते एक गुरुदेव। एक मिनट, एक मिनट, रेखा दीदी कुछ कह रही थी। दीदी आपका म्यूट हो गया, जल्दी से। भैया जी, मुझे गुरुवर से एक प्रश्न पूछना था। हाँ, प्रश्न पूछिए। गुरुदेव है, हाँ है। जैसे अभी गलती के बारे भैया जी ने अभी बात की, तो मुझे भी ऐसा ये करना है कि व्रत तो धारण किए हैं, लेकिन दिन भर में तो बहुत सारी गलतियां होती ही है, लेकिन फिर भी जब लगता है कि नहीं हमने व्रत धारण किया है, तो सावधानता आती है और झट से संभल जाते हैं। तो इसका उपयोग हमें अगली भाव में हो जाएगा? उसका ध्यान आते कुछ हो जाएगा क्या? अनुव्रत का फायदा अगले भाव में भी हो जाएगा? नहीं, इसीलिए तो गृहस्थों को भी प्रतिक्रमण करने के लिए कहा। दैविक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण, ऐसा जो कहा गया, तो इसलिए किया क्योंकि कोई भी व्रत लेवे तो उससे अतिचार भी कभी होंगे, अतिचार भी, अनाचार भी, यह तो होता रहता है। तभी तो मुनिराज भी, गणधर परमेष्टि भी प्रतिक्रमण करते हैं। मुनियों के जो 28 मूल गुण है, अथवा अन्य ने जो अंतर्गत मूल गुण, उत्तर गुण है ना, तो उसमें भी दोष लगते रहते, कभी द्रव्यगत दोष लगते, कभी क्रियात्मक लगते, ज्यादा करके भावगत लगते हैं। फिर बाद में निंदा, ग्रह, प्रतिक्रमण, आलोचना करके प्रत्याख्यान करते हैं, और कायसर्ग आदि के द्वारा अथवा दोष के हिसाब से वो प्रायश्चित करके परिणाम को शोधन करते हैं। तभी तो
छेदोपस्थापना चारित्र भी एक शब्द आपने सुना होगा। तो ये मुनियों के द्वारा भी जब छेदोपस्थापना होने योग्य जब दोष लगते हैं तो श्रावक अपने व्रतों में तो लगाते रहते हैं अतिचार, लेकिन अपने दोष को समझना, स्वीकारना, ये सुधार की पहली जो कि कसौटी है और पहली शुरुआत है सुधार की। तो जब जब दोष लग रहे हैं अपने से, तो जिन जिन कारणों से लग रहा है उस द्रव्य को परिहार करना, उस क्षेत्र का परिहार करना, उन भावों का परिहार करना, ये व्यवस्था अपने यहाँ पर दिया गया है। सुधार के मार्ग भी, उपाय भी सुझाए गए हैं। यदि ये इस भाव का हो गया, अगले भाव का आप जो पूछ रही थी, अपने हाँ। मन को ऐसा ट्रेन करना है कि अगले भाव में भले आप उपवास एकासन आदि ना कर पाओ, बाह्य तप ना कर पाओ, किंतु जो भाव है कर्म सिद्धांत के प्रति, भगवान के बताए हुए मोक्ष मार्ग के प्रति जो हमारा श्रद्धान है, उस श्रद्धान को इतना पक्का करना है। हर रोज ट्रेन करते 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 व्रत धारण किए तो श्रद्धान को और अविभाग प्रतिच्छेदों को बनाना है, ताकि हम जब अगले भाव में जाए तो वो अविभाग प्रतिच्छेद साथ में लेकर के जाएंगे, श्रद्धान को साथ लेकर के जाएंगे, और वो श्रद्धान जरूर काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान की अपेक्षा से ही है, वो ज्ञान सापेक्ष है, और ज्ञान सम्यक्त्व के साथ जब हम जाएंगे तो सम्यक ज्ञान साथ में आने वाला है, और सम्यक ज्ञान ये जरूर हमको कारगर वहां पर साबित होगा। ठीक है, चलिए। वंदना। तो वहां तो नोट्स लेकर के तो नहीं जाओगे पीडीएफ के, फिर चर्चा कैसी करोगे वहां पर देव में बैठ करके? दिमाग में जितना है उसी के आधार पर तो चर्चा करोगे, हाँ या ना? चर्चा हाँ। करनी है, वहां जाकर के धर्म की चर्चा तो करनी है। करनी। और बिल्कुल अवधि ज्ञान से तो याद कर करके, हाँ ये है, अच्छा ये हमारे पहले हम लोग स्वाध्याय एक साथ करते थे, अच्छा ये कौन है? हेमांगी दीदी दिख रही है, अच्छा तो ये भी हेमांगी दीदी है ना, तो फिर तो आप वहां पर अभी जैसे मिल करके जैसे बातें करते हैं वैसे ही बातें करना चालू कर देना, तो उसके लिए अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से रजनी दीदी अंतिम प्रश्न, बाकी सारे हाथ तो नीचे है। रजनी दीदी जल्दी से। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। हाँ दीदी। मैं ये पूछ रही हूँ, जो काल परावर्तन है ना, उसमें प्रति समय में जो मरण बताया है, तो इसका मतलब जन्म उसका पहले होना चाहिए बिल्कुल। जी? तो यानी पिछले उत्सर्पणी अवसर्पणी होगा क्या उसका जन्म? अगर मान लो उत्सर्पिणी के प्रथम समय में मरण करना है तो अवसर्पिणी के अंतिम काल जो रहेगा, जो अब उसकी कौन सी आयु लेकर के उसने जन्मा है, वो आयु मतलब वो जो उसका भव है वो अवसर्पिणी में होना चाहिए, क्योंकि एक समय की तो कोई आयु है ही नहीं है। नहीं है ना? हो सकता है कि अंतर, कम से कम अंतर्मुहूर्त तो पहले जन्मा हुआ होगा, ताकि अंतर्मुहूर्त पूरा करके वहां पर अपनी वो मरण कर पाए। जी, धन्यवाद भैया। तो चलिए, आज जितने भी हाथ ऊपर थे सबकी चर्चा यहाँ पर हो चुकी है। इन्हीं भावों के साथ में ये हमारा रत्नत्रय हम जल्द से जल्द धारण करें, अगर धारण नहीं किया है तो, और अगर धारण किया है तो उसके अविभाग प्रतिच्छेद, उसकी शक्ति बढ़ाते बढ़ाते हम अपने मोक्ष मार्ग पर जल्द से जल्द आगे बढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ में गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार प्रयोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए आज के स्वाध्याय को संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।